अभी अपन ने यहाँ से देखो पेमेंट वगैरह ले ली। ये देखो इस तरीके के कुछ काम है यार, कुछ लोग अपने देखो यार घर से भी काम कर रहे हैं यार। तुम्हारे पास क्या रीजन है? ये आंटी भी है यार, देखो इन्होंने दिल्ली के कुछ ऑर्डर लिए हुए हैं, इनके पास रिक्वायरमेंट आती है, ये हमारे पास डाल देती है, हम उनको निकाल के घर पे दे जाते हैं और ये फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट पे निकाल देते हैं बात। तो भाई देखो मेन बात यही है, काम करने वालों के लिए काम बहुत है, ना करने वालों के लिए तो भैया फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, बाकी इच्छा तुम्हारी है, ये काम कमा तो भैया तुम ऐसे भी सकते हो। बाकी तुम देखो यार, तुम कैसे सोचते हो। इतना पता, अगर मैंने किसी बंदे का काम चला दिया, अगर मैंने ये सारा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग ये सारा एज ए सीईओ मैं उस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, देखो वो लड़का जो पीओ वगैरह भेजेगा उसमें इंग्लिश वगैरह सब मैं चेक करके भेजूंगा। भाई देखो यार, देखो बिजनेस में हसल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढना पड़ेगा। मैंने देखा भाई इन लोगों को जब मेरी कदर है और इन लोगों के पास पैसा है। हेलो गाइस, आज है 28 फरवरी भाई। तो आज अपने यार दो तीन काम है यार, दो तीन कामों में फंस चुके हैं भाई अपन। एक तो यार ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की बनाई थी भाई, इस पार्ट में हुआ गया प्लास्टिक का पार्ट है, इसका मटेरियल गलत ले आए थे। एक्चुअली लाना हमें नायलॉन 66 था, लिया है हम नायलॉन 6। तो भाई देखो ये बहुत चीज़ याद रखना, कभी भी मटेरियल का देखो, जैसे देखो ड्राइंग में हमने स्पेसिफाइड होता है, जैसे आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं तो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, है ना, ये देखो ये यहाँ पे स्पेसिफाइड है PA66GF, हम यहाँ पे PS6 लिया है। हुआ क्या यार, देखो इतने सारे काम एक तो दिमाग में चलते रहते हैं ना भाई, थोड़ा सा ध्यान नहीं रह पाता। आज जैसे कि देखो आज के मैं पहले काम बता देता हूँ भाई। एक तो देखो ये एक्सट्रूजन वाला आइटम है, ये हमें आगे भिजवाना है, इसका क्या कहते हैं टूल हमारे पास बना हुआ है, ये वाला टूल है। एक्चुअली देखो इसका मैं बताता हूँ, ये अभी देखो सॉलिड में है, ये हमारा निकलेगा फॉर्म में। यार देखो पहले मैंने इसका टूल बनवा लिया, ये वाला, इसकी कॉस्टिंग भी कंपनी ने दी थी भाई, मैंने कंपनी से एडवांस इसका 50% ले लिया था। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट निकाला, ठीक है ना, ये इसी के अंदर से निकला हुआ पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट काफी अच्छा निकल गया था, पर बाद में हुआ क्या भाई, उनकी रिक्वायरमेंट थी, उनको सॉफ्ट में चाहिए। सॉफ्ट में मतलब कि उनको ये चाहिए फॉर्म जैसे स्ट्रक्चर में फॉर्म रहती है ना, जिस हिसाब से। अब भाई देखो फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में होता क्या है कि जो फॉर्म, और भाई अपना एक और काम है जिसके लिए आप लोगों को जाना है, ऑस्का एलिवेटर्स .in। इसकी क्या है कि ये जो कंपनी लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, और उनको इंस्टॉल करती है, और काफी अच्छे भाई, काफी बड़े लेवल पे इनका काम है। ये मेरे को कैसे मिले इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है भाई। मेरा तो एक्चुअली रबड़ पार्ट्स में देता था, बट इनको भाई मेरे अंदर देखो, आप लोगों को बहुत होते हैं भाई हमारे पास आइडियाज हैं बट इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती भाई, ऐसा नहीं है। बट अगर आपके आइडियाज अच्छे हैं और आप सही लोगों से कनेक्ट करते हो ना भाई, मिलती जरूर। अब मैंने देखो हुआ क्या था यार, देखो इनको मैं रबड़ के पार्ट सप्लाई करता था, ठीक है। उसके बाद मैं एक बार इनको रबड़ के पार्ट सप्लाई करने जा रहा था, मैंने ऐसे सोचा, मैंने क्या चलो एक बार अपना आइडिया शेयर करके दिखाता हूं। तो मैंने इनको अपना आइडिया शेयर करा। एक मेरा आइडिया था कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग एक इस तरीके से वेबसाइट हो जहां पे हम टूल्स वगैरह को ऑनलाइन बाय कर सकें। अब तो खैर उसकी कंपनी आ गई है इंडस्ट्री बाय करके, बट पहले नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ काम करते हैं, मैंने इनके साथ शेयर करा, इनको अच्छा लगा, इन्होंने बोला नहीं यार कि अच्छी बात है, हम तो तुम जैसे लड़कों को और सपोर्ट करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे जैसा लड़का है जो हमारे यहाँ पे काम कर ले, उन्होंने मेरे को भी काम के लिए काफी बार ऑफर करा था। बट उसके बाद हुआ क्या भाई, कुछ हमें डिले हो गया, हमारे रिलेशन अच्छे रहते। हमने एक और एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने लेजर कटिंग के थ्रू इस तरीके के पार्ट्स, जैसे की रिंग ये मैंने लगाया, ये हमने ही बनाया था, ऐसे भी हमने बनाने के ऊपर काम किया था, बट समहाउ वो वर्क नहीं कर पाया। फिर उन्होंने कहा था कि लिफ्ट्स एंड एस्केलेटर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने उसके लिए मुझसे पूछा, ये सारी वेबसाइट मैंने खुद ने डिजाइन करवाई है, मैंने खुद ने, मैं उसको मैं ही मैनेज करता हूँ, उसका डोमेन वगैरह। अब हुआ क्या, इन्होंने एक ऑफिस लिया है दिल्ली TDI मॉल के अंदर, ठीक है। वहाँ पे एक लड़का बैठाना है भाई जो हमारे इंडिया मार्ट लीड्स वगैरह संभाल सके, इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह अपलोड कर सके। अब इसको भी देखो मैं ही संभालूंगा, दिमाग मैं ही दूंगा भाई, देखो कैसे फोटो खींचनी है। अभी क्या है कि पटना में हमारी एक लिफ्ट इंस्टॉल हुई है, ठीक है। अभी उस इंस्टॉलेशन की हमें वीडियोस वगैरह डालनी है, प्लस वहाँ पे हो सकता है मैं भी जाऊँ। तो देखो ये भी एक काम है भाई, देखो मुझे इतना पता है, इनके इस बिजनेस को मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे इससे क्या कमा रहे हो भाई, देखो इसमें कोई वैसे प्रॉफिट नहीं है, बट अगर मुझे इतना पता, अगर मैंने किसी बंदे का काम चला दिया, अगर मैंने ये सारा वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग ये सारा एज ए सीईओ मैं उस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, देखो वो लड़का जो पीओ वगैरह भेजेगा उसमें इंग्लिश वगैरह सब मैं चेक करके भेजूंगा। भाई देखो यार, देखो बिजनेस में हसल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, बैठे बैठे नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढना पड़ेगा। मैंने देखा भाई इन लोगों को जब मेरी कदर है और इन लोगों के पास पैसा है, ये अपना एक बिजनेस इन्होंने ये भी एस्टैब्लिश करा है। एक्चुअली इससे पहले ये इंस्टॉलेशन करते थे बस, ठीक है। और जो ये सारी आपकी लिफ्ट दिख रही है ना, देखो इस लिफ्ट के अंदर जो भी ये सारा है, मैं इसको बोलते हैं मेटल क्लेडिंग। यहाँ पे आपको मेरा माउस दिख रहा है, ठीक है, ये मेटल क्लेडिंग है। ये सारी इंस्टॉलेशन लिफ्ट की लोड टेस्ट वगैरह ये सारा काम ये कंपनी कराती है। इससे पहले कंपनी इंस्टॉलेशन करती थी बड़ी कंपनी के लिए, जैसे सिंडलर हो गई, जॉनसन हो गई, ओटिस हो गई। अब क्या है कि वो तो काम ये करते हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी। अब इस कंपनी में हमारे पास सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई देखो जो हमारी क्वालिटी है वो टॉप लेवल की क्वालिटी, क्योंकि हमने टॉप कंपनीज के लिए हमने काम किया, उनकी हम ही इंस्टॉल करते थे। अब जब हमने खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगा लिया तो यार देखो एक तो अपन कॉस्ट सेविंग हो गई, उन कंपनी से सस्ते। तो यार देखो ब्रांड का पैसा होता है, सिंडलर की कॉस्टिंग और हमारी कॉस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है, 4-5 लाख का। लिफ्ट का प्रोजेक्ट ये लगा लो, अगर कोई लिफ्ट सिंडलर अगर 15 लाख की लगा दी, तो वही लिफ्ट हमारे पास 8-9 लाख या 11-12 लाख की लग जाएगी। सेम क्वालिटी सेम फिनिश, क्योंकि हमने भी तो सिंडलर की ही इंस्टॉल करी है यार। तो उसके लिए भी मैंने एक लड़के को हायर कराया, भी उसको आज का इंटरव्यू देखते हैं यार, इस वाले प्रोजेक्ट पे हम क्या काम कर पाते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट की मैं अपडेट देता रहूंगा, मैं किस तरीके से इसको Amazon फ्लिपकार्ट पे भी हमें जाना है, कुछ पार्ट्स को हमें लेकर, रबड़ के पार्ट्स भी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं आपको, ये भी मेरा एक काम चल रहा है, ठीक है। और आज भाई अब क्या है ना, देखो अब इस वाले पार्ट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई अपने पास। क्या है कि देखो ये वाला पार्ट हमने बनाया था, ये इसका टूल बन गया था। अब ये पार्ट है देखो सॉलिड में, ये पार्ट हमें बनाना है इस तरीके से। देखो ये ना, देखो स्पंज, देखो ये देखो कितनी फ्लेक्सिबल है ये स्पंज है। स्पंज हमें देखो गद्दों वगैरह में जो फ्री होती है। अब इन दोनों चीज में खेल है भाई। देखो पहले पार्टी ने हमें बोला भाई 70-75 हार्डनेस में ये दे दो, हमने निकाल के दे दिया। अब उनको क्या है ना भाई, देखो ये किसी पार्ट के बीच में ऐसे करके लगाना होगा। अब ये पार्ट देखो इसको प्रेस करेगा ऐसे, 201 किलो का है। अभी भाई ये इतना हार्ड है ना, देखो अगर इसको दबाऊंगा ये नहीं दब रहा, तो उससे क्या है ना, इसका मेन पर्पस ये है कि अंदर उसके देखो सीलन वगैरह ना जाए, मॉइस्चर वगैरह ना जाए एसी के अंदर, जिससे कि एसी यूनिट जो है खराब ना हो। किसी भी पार्ट के अंदर आपको
है पानी चला के पार्ट खराब है, और किसी जीबीएम की बस के ऊपर एसी लगना मतलब कि भाई 10-15-20 साल के लिए कोई दिक्कत ही ना आए तुम्हारी पार्ट में। भाई मेरा तो सीधा मानना ये है साले बस की बस उड़ जाए पर तुम्हारा पार्ट को कुछ ना हो, इतनी लाइफ होनी चाहिए। अब भाई उसके बाद उन्होंने टेस्टिंग करी तो भैया उनके इंजीनियर्स का दिमाग आया कि भाई हम इसको फॉर्म में करते हैं, इसको 20 से 25 हार्डनेस में। अभी इसकी हार्डनेस 75 है। भाई मैंने 25 हार्डनेस में उन्हें एक सैंपल दिया, सैंपल मतलब मैंने किसी और फॉर्म का दे दिया था, मतलब किसी और शेप का, बट मैंने कहा सर एक बार आप इसकी हार्डनेस देख लो, ये आपका पर्पस पूरा कर दे तो फिर इस हार्डनेस में हम चलते हैं। अब दिक्कत क्या है ना, देखो अब दिक्कत क्या है सबसे बड़ी, जो सॉलिड होती है ना, देखो सॉलिड रबड़ कभी भी आप जैसे क्योर करते हो बनाते हो, देखो ये होती है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन मोल्डिंग किस तरीके से होती है, यहाँ पे होपर लगा रहता है, यहाँ से माल को ना ब्लो करा जाता है, जैसे ना फूक मारी जाती है, यहाँ से ऐसे माल बनता एक लाइन पे चलता रहता है, सीधे ऐसे करके। अब सॉलिड माल में क्या होता है भाई, सॉलिड माल जब गरम यहाँ से निकलता है ना, उसको श्रिंक होता है 1% 2% ऐसे करके। जैसे मान के चलो अगर मैं इसको वर्नियर से सपोज मैं इसको वर्नियर से मेजर करता हूँ, देखो इसकी कितनी आ रही है 33 है ना, ये देखो इसकी थिकनेस कितनी आ रही है, देखो अगर आप यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे कितनी आ रही है भाई, ये आ रही है 32.5, ठीक है। अगर इसी को मैं टूल को अगर मैं देखता हूँ, टूल में ज़्यादा होगी, टूल में कितनी है देखो 30.60। अच्छा ये भी एक्सपेंड हो जाता है एक्सट्रूजन में, तो एक्सट्रूजन में देखो ये भी एक्सपेंड हो रहा है। और जो ये है बिडिंग है, देखो ये कितने परसेंट एक्सपेंड हुआ है, देखो 33 का, मतलब 33 का 1% 3 मतलब ये 1% इसमें एक्सपेंशन हुआ है। अब जब मतलब कि ऐसे निकला इतना है, ठंडा होने पर इतना हो गया। अब ये तो क्या है कि ये तो निकला इतना 1% इतना छोड़ा हुआ। अब जो स्पंज है ना भाई, स्पंज की डाई ये देखो, अब इस वाली डाई में से ये देखो छोटी सी आपको दिख रही है, इसमें से आप लगा सकते हो भाई, ये वाला पार्ट निकला इतना मोटा। स्पंज में यही होता है, स्पंज और ज्यादा एक्सपेंड होती है। तो भाई ये दिक्कत आ रही है, इस कंपनी के लिए नया टूल बनेगा। पहले भी इस कंपनी ने देखो इस वाले पार्ट के लिए भी कॉस्टिंग दिया, हमें पैसा दिया एडवांस, आधा दिया और पूरा दे दिया, प्लस इसके लिए नया टूल बनेगा भाई उसके पैसे देगी। तो भाई देखो कंपनी पैसे देती है, बस आपको अपना काम एक ईमानदारी से करना है, प्लस उनको हर क्वालिटी के बारे में बताना है। भाई इस पार्ट के लिए मैं उनके लिए लगा हुआ हूँ 50 पीस का पीओ ले लिया है, जिसमें कि मेरा 1,30,000 बच रहा है। उसमें कभी 2 क्वांटिटी, कभी 4 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी। देखो यार मैं सामने वाले पे थोप नहीं सकता। हम पता क्या काम करते हैं, हम थोप देते हैं आगे लोगों पे। थोप कैसे देते हैं, अरे यार तुम्हें क्वांटिटी चाहिए तो 50 के 50 पीस दूंगा। अरे यार अगर उसको 5 पीस में उसका जुगाड़ हो रहा है, अगर तुम कर सकते हो, या तो कोई ऐसी चीज़ है कि भैया वो 50 पीस कम से कम निकालने ही पड़ेंगे तभी होगा, और अगर तुम्हारा वो कम में हो सकता है तो भाई ऐसे हेल्प करो। जब आप सामने लोगों की हेल्प करोगे ना, तब वो आपको समझने की और ज़्यादा कोशिश करते हैं, फिर उनको दिखती है कि हाँ यार ये बंदे ने मेरी तब हेल्प करी थी। अब ऐसी देखो मैं इस कंपनी का एक पार्ट पर बताता हूँ, उस पार्ट में भाई मेरे को मुश्किल से 100-200 रुपये भी नहीं बचे उसमें, बल्कि मेरी जेब से ही और लग गया। ठीक है, वो वाला पार्ट मैंने शायद मैंने वो रख दिया, वो हमने एक वॉशर बनाया था रबड़ का, ठीक है ना। मैं इधर से देखता हूँ, देखो यार यहाँ पे कोई देखो फैंसी चीजें नहीं है कि मैं मशीन दिखाता रहूँ आपको, एक्चुअली पता चले। वॉशर देखो क्या होता है, वॉशर कुछ नहीं होता है, गोल सा रुपया का जैसे सिक्का होता है ना, इस तरीके का पार्ट होता है। भाई उस पार्ट को मैंने रात को 11 बजे डिलीवर कराया था, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी, ऐसे काम करने पड़ते हैं। प्लस चलो ठीक है, आज भी तो इसके बारे में इतनी बात हो गई। इसके बाद भाई अपने को जाना है, अभी एक और पार्ट है, उसकी मीटिंग के लिए जाना है। एक्चुअली हमने उस कंपनी के लिए देखो पहले भी हमने 2 डाइयाँ बनाई थी, रिक्वायरमेंट कम है, बट क्या डाई में 2-4 हज़ार रुपये बच जाता है। अब भी जा रहा हूँ तो भाई अभी कुछ डाई की बात हुई तो उसके अंदर मैं आपके पास 6,000 का प्रॉफिट लेकर चलूंगा, क्योंकि भाई देखो पैसा टाइम लगता है, साला डीजल गाड़ी में डीजल पूछ जाता है यार, अपनी भी तो कुछ वैल्यू है ना अपने दिमाग की। लोग अपने दिमाग की वैल्यू नहीं लगाते। अब मैं करने को 10,000 का काम 11,000 में कर दूं, अरे भाई जितनी केयरफुली मैं काम कर रहा हूँ भाई वो थोड़ी कर रहा हूँ, इसी चीज़ का पैसा होता है गाइस। आप जितनी देखो भाई पैसा है ना, मैं ये टूल मेरा 3,000 का बनाया है, ये टूल की कॉस्टिंग मैंने आगे 6,000 रुपये दी है। ये वाला टूल मेरा 10,000 का बनाया, आगे मैंने 17,500 दिया, पार्टी हंस के ले भी रही है। इसके साथ देखो क्या अभी एक बहुत बड़ा खेल हो गया भाई इसका डायमेंशन रिपोर्ट का। इसकी मेरे को डायमेंशन रिपोर्ट इस तरीके से बना के देनी है। देखो ये होती है डायमेंशन रिपोर्ट, मतलब कि जितने भी इसके डायमेंशन हैं ड्राइंग में। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, बैठ जा। हाँ अभी आ रहा हूँ, है ना। ये सारे देखो डायमेंशंस हो गए, जैसे ये ए हो गया, ये वाले डायमेंशंस हो गया, आप देख रहे हो ना, देखो आपको ड्राइंग में जैसे ये डायमेंशन होगा, इसको बर्नियर से नापे और बर्नियर से नाप के हमें किस तरीके से रिपोर्ट बनाए, सारी लाइन से सारे पॉइंट रखे कि भाई देखो ये हमने 2 बार नापा, एक बार इतनी रेंज आई, एक बार इतनी से इतनी रेंज आई, तो ये सारी हमें इसकी डायमेंशन रिपोर्ट बना के देनी है। इन्हीं चीज़ों का पैसा है यार, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है भाई। और बाकी देखो आज के और हमने क्या काम लिखे थे भाई, एक अब इसकी डायमेंशन रिपोर्ट भाई देखो हमें एक्यूरेटली क्या है, देखो वर्नियर चलाना, देखो इसको बोलते हैं वर्नियर, इससे हम पार्ट्स को नापते हैं सबको, इसको चलाना बहुत बड़ा खेल है भाई। हर कोई ऐसे लेके भैया नाप देगा, बट देखो ऐसे करके तुम कह रहे हो भैया इसमें इसको ऐसे करो और ऐसे करके देखो नप गया, आ गया 19 मिनट। भाई ये रबड़ है, रबड़ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब देखो इसी पार्ट को अगर मैं ऐसे करके थोड़ा सा अगर मैं इसको ज़्यादा प्रेस कर देता हूँ भाई 15 पे आ गया, अगर मैं इसको ऐसे करके देखो करता हूँ तो 18.5 आ गया। तो इतनी प्रिसाइजली उस चीज़ को नापना भाई, वो मेरे को थोड़ा सा लग रहा था। देखो मेरे को डाउट था मेरे को, और देखो खुद के ऊपर डाउट करना कुछ गलत नहीं होता, वो बस वो तुम्हें हेल्प करता है कि भाई जिससे कि तुम और ऑर्डर अच्छे से कर पाओ, मतलब कि उसकी ना एक सीरियसनेस को समझ पाओ, मतलब कि खुद पे डाउट। अब देखो मैं अब खुद पे डाउट ना करके खुद में हवाबाजी करके अगर मैं वो काम कर दूँ और वो कल को काम नहीं हुआ, फिर क्या करूँगा मैं, खुद की हवाबाजी तो भैया पीछे घुस जाएगी सारी की सारी। तो कुछ हवा तो भाई मैंने क्या काम करा, मेरे पास एक लड़का था डिजाइनर, मैंने उसको फोन करा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे पास कोई जो डायमेंशन रिपोर्ट बना के देते 100-200 रुपये मुझसे ले ले, चाहे पेज पे लिख के दे दे भाई, इस तरीके से एक्सेल पे तो मैं टेम्पलेट में बना ही लूंगा, ऐसा करके तो मुझे सारा आता है एक्सेल पे। तो उससे मेरी बात हुई, अभी वो मेरे को बताने वाला है। पहले जो मैंने टूल में करा, मैंने उससे बोली, मैंने कहा सर 100-200 रुपये कहीं पे दो, मैंने कहा इस काम को करवाओ यार, इसमें डिले मत करो, ठीक है ना। प्लस ये वाला जो सैंपल है यार, इसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। दिक्कत यह है कि अब देखो दाना जो प्लास्टिक में होता है ना भाई, वो कई तरीके का आता है। कई तरीके का मतलब कि आपको लगा लो, आपको सेम जैसे पीपी है, पीपी एक तरीके की प्लास्टिक होती है, आपको पीपी भाई 1000 कंपनी बनाती है, मिलेगी हजार स्पेसिफिकेशंस में। अब आपको कौन सी चाहिए। अब हुआ क्या भाई, हमें पहले इनका सैंपल निकालना था, हमने सैंपल तो हमने निकाल दिया, सैंपल हमने थोड़ा सा जैसे उसके अंदर ग्लास फील्ड हल्का सा कम था, 20% ग्लास फील्ड था। अब जो हमने सैंपल निकालना भाई इसके अंदर ग्लास फील्ड है 30%। अब हमें सामने से क्लाइंट ने बताया नहीं, अब दोनों पार्ट थोड़ा सा मतलब हल्का सा 19-20 का फर्क आ गया है। अब ये वाला पार्ट भेज के देख रहे हैं यार, इसके 1000 पीस निकलवा लिए हैं, इसमें खरीदने दिक्कत नहीं कि जस्ट ये एक क्लिप है, ठीक है ना। इसको इसमें एक स्प्रिंग इफेक्ट चाहिए था। देखो अगर मैं इसमें पीपी करता ना तो ये जैसे अभी आप देखो कट की आवाज आ रही है, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ता ना चौड़ा हो जाता, ये इतने पर रुक जाता, 2-4 बार करने के बाद यहीं पर रुक जाता, फिर 2-4 बार करने के बाद यहाँ पर रुक जाता, तो वो दिक्कत आती। तो उससे बचने के लिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा ग्लास फील्ड मिला दिया पीपी में, तो जिससे क्या कि स्प्रिंग इफेक्ट आ गया, वापस अपनी देखो यहाँ पर जगह पे आ रही है, ठीक है। तो भाई आज के कुछ यही काम है, ठीक है। और यार
अब देखो यार, अपन इस वाले टूल, एक ये वाले टूल की, एक इस वाले टूल की प्रोडक्शन भी निकालनी है। एक्चुअली मैं टूल अपने पास ही लिया था, तो इन टूलों को, इसको तो मैं पोर्ट रैपिडो के थ्रू भेजता हूँ, रैपिडो सस्ता लेता है, ठीक है। और प्लास्टिक वाले पे और उधर मीटिंग के लिए मैं खुद ही जाता हूँ, एक बार उनसे बात करके आता हूँ क्या रहता है। बाकी चलो ठीक है गाइज, एक बार जाता हूँ मैं बाहर और बताता हूँ आपको क्या रहता है आज किस पार्ट के लिए। बाकी लड़के वगैरह लगे हुए हैं, मैं तब तक लंच वगैरह कर लेता हूँ, खाना पीना खा के 12 बज गए, फिर निकलते हैं यहाँ। चलो, डाई को पोर्टर के थ्रू भेज रहे हैं कंपनी में, पोर्टर वाला आ गया, इसको रैप करके अच्छे से भेजते हैं, वहाँ से इसका मटेरियल चल के आएगा, फिर उसमें होल करेंगे। और हमेशा याद रखो कि भाई कभी भी ये जो यहाँ पे वाउचर नंबर है, जो पीओ के ऊपर नंबर होता है भाई, ये हमेशा आपका करेक्टर है, इसको 2 बार 3 बार भाई क्रॉस चेक करके भेजो, ठीक है ना। इसमें बहुत गलती होती है भाई, मेरी बहुत गलती हुई और मैंने भाई बहुत इसके चक्कर में भैया डांट वगैरह सुनी, तो आप भी गलती ना करो। बाकी चलो निकलते हैं, चलान वालन रेडी हो गया सब, लाइट गई यार, अब साइड वाले पड़ोसी से प्रिंट आउट निकलवाता हूँ इसका। आ गए भाई अपना सैंपल ले, अब सैंपल लेके इसको यहीं से पोर्टर कर दूंगा। मैं नहीं जाऊँगा भाई कंपनी के, तो साले बोले कि डिलीवरी चार्ज को लगा रखा है, यहीं से कर दूंगा, यहाँ से लगेगा 50 रुपये, लगाऊंगा उसमें 100 रुपये। तो चलो यार, माल वाले का वेट करते हैं, तब तक करते हैं टाइम पास। इधर से क्या करें यार, चाय पीते हैं जो। अरे अंकल की चाय है तो सही, चाय वाला यहाँ। चलो अभी अपन ने यहाँ से देखो पेमेंट वगैरह ले ली। ये देखो इस तरीके के कुछ काम है यार, कुछ लोग अपने देखो यार घर से भी काम कर रहे हैं यार। तुम्हारे पास क्या रीजन है? ये आंटी भी है यार, देखो इन्होंने दिल्ली के कुछ ऑर्डर लिए हुए हैं, इनके पास रिक्वायरमेंट आती है, ये हमारे पास डाल देती है, हम उनको निकाल के घर पे दे जाते हैं और ये फिर बाद में उसको ट्रांसपोर्ट पे निकाल देते हैं माल। तो भाई देखो मेन बात यही है, काम करने वालों के लिए काम बहुत है, ना करने वालों के लिए तो भैया फिर दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। बाकी इच्छा तुम्हारी है, ये काम कमा तो भैया तुम ऐसे भी सकते हो। बाकी तुम देखो यार, तुम कैसे सोचते हो, ठीक है। तो देखो यार, अगर तुम्हें लगता है कि भैया मैं कंपनी नहीं लगा पाऊंगा, है ना, और एक कंपनी के अंदर ज्यादा कॉस्टिंग आएगी और एक इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई, ये मैं नहीं लगा सकता, तो भाई तुम ऐसे घर बैठे बैठे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग टाइप से मत लगाओ यार। कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर होना चाहिए बस आपके पास, आपके पार्ट का। अगर आपके पास कोई और बिजनेस है तो उसका ऐसे लगा लो कि मैन्युफैक्चरर एक अच्छा आपके पास होना चाहिए सोर्स, कि जो भाई आपको निकाल के दे दे मटेरियल, समझ रहे हो। उसको ढूंढने में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बस एक बार वो क्रैक हो गया फिर तो भाई बैठ के आराम से खाओ बस, तो बाकी मौज लो। चलो सो गाइज, अभी हम जा रहे हैं एक तो यार अपना वो प्लास्टिक का जो सैंपल था मैंने आपको बताया था नायलॉन 66 का, वो लेके आना और वो कंपनी में छोड़ना है यार। अभी टाइम हो रहा है 2:24, ठीक है। और एक और अपना क्लिप वाला माल था वो पीछे गाड़ी में रखा है यार, वो भी छोड़ना है। उसके साथ यार एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज चीज़ आपको बतानी यार, हम एक कंपनी और है जो मैं मैनेज करता हूँ इसके साथ साथ पार्ट टाइम में, oscar.in, वो क्या है कि लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स बनाती है। इस कंपनी का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बता देता हूँ भाई। बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें मेरे को दिखी और जिसमें मैं अभी पार्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई ये जो एक्चुअल कंपनी है उसका नाम है एटोस्का इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये आपके क्या कहते हैं, दिल्ली मेट्रो में इनका ऑल ओवर इंडिया हर जगह काम है, ठीक है। ये लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स के पहले इंस्टॉलेशन कर देते हैं, जैसे आपने लिफ्ट देखी होगी, पर जो लिफ्ट की दीवार होती है वो सारी लोहे की होती है, गेट वगैरह हो गए, बटन वगैरह हो गए, अंदर की जो कंपोनेंट्स कोर कंपोनेंट्स है वो डायरेक्ट कंपनी देती है, बट उन सबको असेंबल करके इंस्टॉल करना, लोड टेस्ट करना, वो इनका काम था। और इनके पास काम भी किसी छोटी मोटी कंपनियों का नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियों का काम था, जैसे आपकी सिंडलर, जॉनसन, ओटिस, आपने इन्हीं कंपनियों के नाम सुने होंगे जनरली। पूरी दिल्ली मेट्रो में भाई सिंडलर लगी हुई है, जॉनसन लगी हुई है, ओटिस लगी हुई है, ठीक है ना। अब उनके पास सिंडलर के पास ऑर्डर आता है, वो इनको बोलते हैं भाई इंस्टॉल करने के लिए, वो इनको पेमेंट करते हैं और सिंडलर वाले डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से अभी यहाँ पे 10-12 साल से काम कर रहे थे। तो यार अब मैं इनको देखो क्या कि मैं कुछ रबड़ के पार्ट्स मैंने बीच में 2-4 हज़ार रुपये के साथ दिए थे, बट यार भैया ना देखो मेरी में है कीड़ा, भाई मैं एक दिन से मिलने जा रहा था, तो मेरे को ये था कि मैं उस दिन मटेरियल छोड़ने जा रहा था, ठीक है। अब भाई पेमेंट ये इन्होंने चेक मैंने रेडी कर दिया था। अब मुझे ये बात पता थी यार देखो आज के बाद ये मुझे बुलाएंगे नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है, और क्योंकि उसके बाद भी इनकी पता नहीं रिक्वायरमेंट मेरे को बता दी। तो मैंने कहा, और मेरे दिमाग में ना आइडिया चल रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट, मतलब एक और बिजनेस स्टार्ट करने का, जिसकी मैं वेबसाइट डेवलप करने की सोच रहा था, है ना। और वेबसाइट कैसे, मतलब कि उसमें काम क्या होता है, जो टूल वगैरह होते हैं, चाबी पाने होते हैं, मैं इन सबको ऑनलाइन बाय करवाना चाहता था कि लोग ताकि ऑनलाइन परचेज की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, जैसे कंपनियों में इन सबकी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। इसके ऊपर मैंने पूरा ब्लूप्रिंट मैंने सोचा हुआ था। तो मैंने कहा ये वाला आइडिया इनके साथ शेयर करता हूँ, क्या पता ये मेरे साथ मिल जाए, तो कुछ अगर इनकी गाइडेंस रहेगी तो मैं कम से कम इस कंपनी की टूलिंग तो मैं पूरी नहीं लूंगा, क्योंकि इनकी काफी अच्छी रिक्वायरमेंट थी। इनका भी 25-30 हज़ार की टूलिंग की परचेज थी महीने की। मैंने कहा इसमें से अगर मैं 5-10% भी बचा लेता हूँ तो भाई 2-3 हज़ार रुपये एक पार्टी से ऐसे करके मल्टीपल तो मैंने इसी तरीके से बिजनेस में गेम होता है और ये बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता था। तो मैंने इनके साथ शेयर करा, इन्होंने मेरा पूरा आइडिया सुना। उसके बाद इन्होंने भाई मेरे को कसम से कह रहा हूँ कि ये मेरे फर्स्ट मोटिवेशन थे यार, जिन्होंने मेरे को मोटिवेट करा आगे काम करने के लिए। इन्होंने यार मुझे इतने अच्छे से मेरी बातों को लिया, प्लस क्या कहते हैं मुझे इन्होंने क्या कहते हैं मुझसे बोलते नहीं है कि तुम तो सपोर्ट करते हैं, आप कुछ करके बताओ। भाई इन्होंने 1 महीने के अंदर अपनी टूलिंग की पूरी रिक्वायरमेंट मुझे दी भी, बट वो एक्चुअल में इन्होंने मुझे दी टूलिंग रिक्वायरमेंट और वो मैं किसी वजह से पूरी नहीं कर पाया, तो कुछ पर्सनल इशू आ गया था लाइफ में बड़ा गंदा सा, ठीक है। तो उस वजह से मैं वो उसमें रह गया। तो भाई इन्होंने मेरे अंदर उस टाइप पे ट्रस्ट दिखाया, बट उसके बाद देखो मैंने तो अपने आइडिया पे वर्क किया नहीं। इनको एक MBA लड़के की जो रिक्वायरमेंट है, कहता है कि कोई ऐसा लड़का है MBA हो तुम्हारे जैसा, क्योंकि जब इन्होंने मेरे अंदर देखी शायद वो चीज़ कि भाई मेरे अंदर काम करने के लिए मैं कितनी बारीकी से काम को समझ पाता हूँ, तो इन्होंने मुझे मतलब मे बी दे लाइक मी, ठीक है। तो फिर भाई मैं क्या कहते हैं उसके बाद क्या था कि इन्होंने लेजर कटिंग की मशीन बनाई, खरीदी। लेजर कटिंग की मशीन क्या होता है यार, देखो आपकी जो जैसे कि शीट है ना मेटल की, जैसे ओहो फोन गिर गया। हाँ, तो
कहाँ थे भाई अपन मेटल की शीट पे। तो लेजर कटिंग क्या होता है ना, देखो जैसा आपकी ये है, देखो ये आपके हनुमान जी है, ये आपकी लेजर कटिंग पे कटे हुए हैं, बिल्कुल प्रिसाइजली ऐसे, ये देखो साइडों से कटे हुए हैं, फिर लेजर के थ्रू कटते हैं। और लेजर का पेपर की तरह शीट होती है, उसे बिछा देते हैं भाई। उसमें ये है कि अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो पेपर की शीट है, उसके ऊपर लगा लो तुम, तेज से कोई लेजर लाइट जैसी पतली सी, उसमें वो आग फेंक रहे हो, ठीक है ना, और वो उसको ऐसे करके काटती जा रही है। तो ये इन्होंने मशीन ली थी, ठीक है। तो इनका आइडिया ये था कि हम क्यों ना, जैसे ये पार्ट्स हो गए तो चलो पीवीसी प्लास्टिक में हो गया, ठीक है ना, ये मतलब कि ये प्लास्टिक के अंदर है, पीपी के अंदर है ना। उन्होंने सोचा क्यों ना हम मेटल के इस तरीके से पार्ट को हम होम डेकोर में या फिर किचन काइंड ऑफ हो गए, हम ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को रीच करा, उन्होंने मेरे को रीच क्या, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं उधर गया, उन्होंने मेरे को अपना आइडिया बताया कि ऐसे ऐसे है यार, ऐसे सोचा। मैंने बोला, मैंने सर बड़ा सही आइडिया। मैं सर चलो कोई नहीं। अब हमने क्या सोचा था, वो जो गाड़ी के आपने बीच में इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कीचड़ बड़े बन के आ रहे थे, हमने कहा चल यार उस काम को स्टार्ट करते हैं। हमने भाई हमने वो प्रोटोटाइप भी हमने 1-2 पीस बना लिए थे, तो मेरे ऑफिस पे मैं अगर याद रही एडिटिंग में तो यहाँ पे फोटो में लगा दूंगा, ठीक है। अब भाई वो हमने प्रोटोटाइप तो बना लिया। उसके बाद पैकेजिंग क्या है, एक कंपनी है जो फरीदाबाद की टॉप 3 पैकेजिंग कंपनी है, ठीक है ना, पैरागॉन पैकेजिंग। उनके जो मालिक है उनसे मेरी अच्छी बातचीत थी, उनसे भी मैं एक बार यार ऐसे मिला था, उसकी स्टोरी का भी आगे फिर बताऊंगा, नहीं तो आप लोग फिर भी बोर हो जाओगे, स्टोरी सुनिए तो नीचे बताना, ठीक है। तो मैंने उनको रीच आउट करा, मैंने बोला मैं सर ऐसे ये आइडिया है, मैंने कहा सोच रहे हैं, मैंने कहा सर अभी तो खैर 1-2 पीस की मतलब 5-10 पीस 50 पीस 500 पीस हम ऐसे एमओपी ले सकते हैं। क्योंकि पैकेजिंग क्या होता है ना, देखो एक बात समझना, अगर आप कोई भी पैकेजिंग से रिलेटेड अगर आपको पैकेजिंग की ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है ना, तो भाई देखो पैकेजिंग में कॉस्टिंग हमेशा कम होगी जब आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना भाई, कम से कम 10,000 15,000 ऐसे करके डब्बे निकालती है, ठीक है। जब क्वांटिटी जब आपकी रिक्वायरमेंट छोटी होती है, जब आपकी जरूरत कम रहती है तो आपको हमेशा चीज महंगी मिलती है। जब जरूरत ज्यादा रहेगी ना तो आपको चीजें सस्ती मिलेगी। तो मैंने उनको बोला, तो अगर देखो कोई नॉर्मल बंदा होता जिसके ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं होते, वो भाई जाता चारों के पैर पकड़ता, वो उससे और औने रेट लेते, या तो वो रेट ऐसे लेंगे भैया 10,000 दे दियो, तो 2,000 का काम नहीं है भाई। देखो 2,000 के काम के 4,000 देता अच्छा लगता है आदमी, चलो ठीक है 2 का 4 हो सकता है, इतना ठीक है, 2 का 3 हो सकता है, चलो 4 नहीं तो, पर 2 का 10 होना भाई। मैंने उनसे बात करी भाई, उन्होंने खुद अपने हाथों से मेरे लिए एक डब्बा विद फॉर्म क्रिएट करके दिया, ठीक है ना। और भाई हमने उस आइडिया के लिए हमने दिवाली के आसपास सोच रहे थे, बट पता नहीं चला वो फ्लिपकार्ट अमेज़न में फिर हमारे थोड़े से कम्युनिकेशन एरर होते। कम्युनिकेशन एरर भी कैसे यार, देखो कि ना मतलब बात ऐसी कम्युनिकेशन एरर भी मतलब ऐसा हुआ कि यार देखो ये मैं इनको ना इतने खुल के बता नहीं पाता, क्योंकि मेरे को लगता है डर किसी का मेरे को किसी का पैसा लगा ट्रक वाले भैया भाई, क्योंकि देखो मेरे को किसी का पैसा लगाने में लगता है डर। मैंने कहा देखो कोई देखो सामने वाले बंदे को भी थोड़ा पता होना चाहिए ना, जैसे मतलब यार मैं इनको देखो उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी भाई, देखो मेरे को पड़ रही थी जरूरत बंद होगी। अब वो फ्लिपकार्ट पे भी देखूँ, अमेजोन पे भी डालना, प्लस मेरा ये काम भी फोटो शूट भी करना, प्रोडक्ट्स का ठीक है, प्रोडक्ट के डिजाइन भी करना, उनके पीछे एलईडी लगानी है वो भी लगाना, तो इतना सब मैं अकेला मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहा था और मैं इनको बात बोल नहीं पाता। इनको लगा था भाई ये सब काम तो ऐसे ही है। उस टाइम मेरी भी गलती थी कि भाई मेरे को इनको खुल के बोल देना चाहिए था उस टाइम कि भैया बनना चाहिए, पर मैं नहीं बोल पाया, ठीक है। अभी किसी वजह से प्रोडक्ट थोड़ा सा डिले हुआ, हमने 15 एक प्रोटोटाइप भी निकाले, बट फिर क्या था कि इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि टीडीआई मॉल है दिल्ली में, पैसिफिक मॉल, उसके अंदर शॉप लेते हैं, तो उधर हम क्या करें, उधर हमें शॉप हो जाएगी, फिर उधर हम डेकोर का सामान उधर हम लगाएंगे, तो उससे पब्लिसिटी भी हो जाएगी, ऐसे करके। भाई हमको शॉप देखने गए वहाँ पे, भाई वो मैं क्या बताऊँ तुम्हें, उस दुकान की वो एस्केलेटर की जो नीचे की ट्रायंगल इतनी जगह रहती है ना, एस्केलेटर जो मॉल्स में चलते हैं उसके नीचे की जगह थी भाई, वो मैं बोलूँगा वो सारा क्या 10 गज भी नहीं थी वो। और उसके लिए भाई उसका किराया था 40,000 प्लस जीएसटी। अब देखो मैंने वो ट्रायंगुलर में थी, मैंने उसमें भी दिमाग लगा लिया था कि सर अगर लेनी है तो मैंने कहा इसका साला डेकोर ऐसा कर देंगे बाहर से, मैंने कहा पहाड़ी की तरह बना देंगे इसको। मैंने कहा देखने में जब पब्लिक दिखेगी तो रुकेगी जरूर। मैंने कहा सर, फिर मैंने उनको सर को मैंने बोली कि मैंने कहा यही अवेलेबल है पूरे मॉल में, और मैंने कहा यार मैंने कहा सर इसको बना ऐसा देंगे कि साला बाहर से दिखे ना तो आदमी रुके जरूर इसके बाद बाहर एक बार कि ये है क्या, चल ले ना ले। क्योंकि भाई देखो वो दुकान इतनी छोटी थी, उसमें मतलब कि अगर आदमी 2 बंदे ही खड़े हो सकते हैं, 2 या 3 बंदे मैक्सिमम, उसके बाद भी वो ऐसे स्लांट भाई बैठ भी नहीं पाएगा भाई, उधर बंदा कुर्सी के ऊपर आलती पालती मार के बैठा दो, उधर का बैठाना है तो मॉल के अंदर तो भाई उसका तो कुछ तो फुटफॉल की तो कोई मतलब ही नहीं रहा उसका। तो ये होगा कि भाई की जो बाहर उसके क्यूमा का शोरूम था, मैंने कहा जो लोग आए ना कम से कम एक बार रुके जरूर कि ये है क्या, ताकि उनके दिमाग में ब्रांड आए, ब्रांड दिमाग में छपती रहे, 1 बार 2 बार 10 बार 3 बार 10 बार 50 बार उस ब्रांड को देखेगा ना, फिर कभी वो एड उसमें देखेगा, उसके हाँ तो उसका कोई ब्रांड तो है, क्या बनाती है वी डोंट नो, बट एक ब्रांड है, मतलब कुछ तो बना रही है, समझ रहे। तो ऐसे हम एक फेक वो काइंड ऑफ लगा सकते हैं ब्रांड रिकॉग्निशन। अब इसको लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी बोले मुझे नहीं पता भैया ये कौन सा मेथड है, कौन सी थेरेपी है, कौन सी थेरेपी भैया, मुझे ये पता है इस तरीके से बनेगी। क्योंकि देखो एक कस्टमर ऐसे ही सोचता है, आजकल कस्टमर सारा बस ब्रांड के पीछे भाग रहा है। मैं अगर इसका अमेरिकन नाम डाल दूंगा अमेरिकन क्वालिटी, तो पब्लिक तो भाई कैसे आ जाएगा आज की पब्लिक को, ये इशू है। तो ठीक है, तो क्या बता रहा था यार, मैं तो भूल हो गया क्या बता रहा था यार। फिर भाई उस वाले बिजनेस में करा, पर भाई वो बिजनेस संभाव वो नहीं आगे बढ़ पाया, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं भाई, ठीक है, इन्होंने मेरे को बताया कि यार अंकित हम ना लिफ्ट और एस्केलेटर खुद मैन्युफैक्चर करने की सोच रहा हूँ। मैंने कहा यार एस्केलेटर जो होता है एस्केलेटर पर चलने वाली सीढ़ी वो आपको वैसे बहुत आसान से दिखते हैं, पर उसके अंदर की फोटो में देखना, यहाँ पे आपको उसका फ्रेम दिख रहा होगा भाई, ये फ्रेम ना भाई कोई ये चीज बनाती है एक्चुअल कंपनी बना रही है, समझ रहे हो, जो अंदर के कोर कंपोनेंट्स होगा, इसको पूरी बाहर का जो नंगा है ना, ये नंगे लेवल कंपनी बनाती है बाहर का। मैं आपको बताऊँ ये भी बनाने वाले हो, तो खुद सोचो भाई इतनी बड़ी R&D करना, प्लस कितनी कैपिटल इंटेंसिव काम है, कितना कैपिटल इंटेंसिव काम है, कितना पैसा लग रहा होगा इनमें। और उसके बाद इन्होंने मेरे को साला ऐसी जोड़ रखा भाई, इससे बड़ी बात तो क्या ही मतलब इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है भाई। तो अरे भैया जाम लग रहा है ना। तो भाई फिर इन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया, मेरे को बताया इन्होंने क्या कि हम अभी चाइना से होके आए हैं, है ना। और अब ये क्या है कि चाइना से बनी बनाई जो लिफ्ट और एस्केलेटर होते हैं वो यहाँ पे मंगाएंगे, मतलब बनी बनाई मतलब जितना जो कोर कंपोनेंट्स है वो वहाँ से बन जाएंगे, बाकी इंस्टॉलेशन उसकी वारंटी वगैरह सब हम देखेंगे। अब मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
मैंने कहा यार देखो अभी जो हमारे पास देखो अगर आप इस तरीके से देखते हो हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है, एक है हमारे पास क्वालिटी। क्यों? क्योंकि हम सिंडलर जो टॉप कंपनी है उनकी इंस्टॉलेशन तो भाई हम ही करते हैं, वो फिनिश तो हम ही प्रोवाइड करा के देते हैं, तो कस्टमर एक्चुअल में देखता है। एक वो जब हमारे पास एक्सपीरियंस है, वो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, एक तो देखो वो चीज़ सबसे परफेक्ट होगी। अगर हम कहीं से मंगाते तो हम वो क्वालिटी हम लगा के दे सकते हैं। जब दिल्ली मेट्रो में हमने लगाई था देखो ये क्रैक कर लिया। प्लस अगर हमारे पास हमारी मैन्युफैक्चरिंग रहेगी तो भाई तो सिंडलर से तो कम कॉस्टिंग देंगे ही, है ना, बिना कम दिए तो नहीं मानेंगे। तो एक ये अपने लिए बहुत बेनिफिट हो गया, है ना। और एक बेनिफिट हाँ ये सबसे यही तो मैंने कहा तो भाई अब और ऊपर से मेरा दिमाग, मैंने कहा ओह ये तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो भाई हमने तो इन्होंने क्या कहते हैं कि उसके लिए मेरे को रीच आउट करा। अब भाई प्रॉब्लम इनको क्या है यार, आप बोलोगे यार कि तुम तेरे पीछे भाई देखो वो भरोसा मिलना ना यार, देखो अभी इनको ना देखो ये चीज़ें अच्छी तो पता क्यों बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, कुछ वो जो करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। मैं ये नहीं बोल रहा ये नहीं कर सकते, पर शायद ऐसी अब इनको नहीं मिल पाना ना लड़का कि मेरे पीछे लगे हुए हैं भाई। मैंने उसके बाद क्या कहते हैं अब एक बार पता मैं इनके पास गया भी था काम करने के लिए, इन्होंने मेरे से पूछा कि तुम क्या सैलरी लोगे। मैंने इनको बोली भाई मैंने कहा सैलरी मैंने तो कभी सोची नहीं है सैलरी। मैंने यार मैं तो परसेंटेज गेम के चक्कर में चल रहा था, मेरी परसेंटेज भी नहीं सोची, पर मेरे को इतनी पता थी मैं किसी कंपनी का माल अगर दिखवा दूंगा तो पैसे तो भैया फिर वो देगा ही यार। ये तो ऐसे करके मैं तो ऐसे काम कर रहा था और मैंने जब काम इतने मजे का तो मैंने मजे से करूंगा तो काम वेस्ट तो लूंगा ही, है ना। भाई इन्होंने मुझे बोला कि अंकित अपनी सैलरी एक बार मतलब कि आप करोगे काम। मैंने कहा सर मैं तो नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्या सैलरी ऐसे करके, तो भाई मैंने बोला मैंने कहा सैलरी का तो मैंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं। तो बोला नहीं अंकित फिर भी बताओ एक बार हमें क्या है। मैंने बहुत दिमाग लगाया, मैंने 2-3 दिन का टाइम दिया, क्योंकि ये एक ऐसा था ना भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन था ना, ये उस पर था कि तुम्हारी औकात क्या है यार। मतलब यही हो गया मतलब कि 8 घंटे के लिए कोई मुझे अपने लिए लगा रहा है, अब एक्सटेंसिवली वही चाहेगा जो वो चाहता है मैं उस 8 घंटे अपने दिमाग को यूज करूँ। क्योंकि जॉब ऐसे ही होती है, जॉब इज लाइक कि आपने अपने दिमाग को सामने वाले को रेंट पे दे दिया भाई, अब ये 8 घंटे तुम इस्तेमाल करो इसका, तुम बताओ कैसे करो। तुम अपने भी इनपुट्स दोगे बट इन दी एंड उसी की चलेगी। तो मैं को बताता हूँ भाई, मैं सोच के आया, आप सोचो मेरे कितने, मैंने इसको बताए थे मैंने 60 से 65 हज़ार रुपये महीना। मैंने कहा सर इतना ले सकता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद भाई इन्होंने मुझसे क्या कहते हैं, फिर इन्होंने मैंने इनको बताया, इन्होंने मेरे को बोला यार कि देखो अभी हम आपको 35 दे सकते हैं, इसके बाद हम 60-65 यही कि हम आपके 2-4-6 महीने बढ़ा देंगे, कोई इसका इशू नहीं था। और पैसा जब भाई मेरे को था ही नहीं, फिर जब 35 हज़ार बोला मैंने कहा चलो ठीक है यार। मैंने बोली मैंने अगर मेरे को 20 हज़ार देते ना भाई मैं फिर भी काम करता और वैसे ही करता, पर करता करूंगा वैसे ही जैसे मैं चाहता। इन्होंने 35 हज़ार के लिए बोला, मैं चला गया, मैं 2 दिन के लिए कंपनी गया। अब 2 दिन कंपनी गया यार, मैं सुबह इन्होंने बैठाया, मैंने अगले 6 घंटे में मैंने अगले तुम ये लगा लो अगले 4-6 घंटे में मैंने वो काम कर लिया जो मैं अगले 6 महीने करता। मतलब पूरी स्ट्रेटेजी लगाना, किसको क्या काम देना, उसको मॉनिटर करना है, जैसे करना क्या मेरे को कब करना है, कैसे करना है, मैंने वो 2 घंटे में काम कर लिया। क्योंकि भाई मेरे को तो उसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च करता आ रहा था ना, तो भाई मैं वहाँ पे बैठ के एडिटिंग ये भैया एडिटिंग में कर लेता हूँ, पर मैं तब मैं करता हूँ, पर यार एक बिजनेस को सब कुछ ही मैं नहीं कर सकता यार। समझो मैं भैया वहाँ पे 35 हज़ार मैंने कहा सर मैं फुल टाइम के लिए थोड़ी ना हूँ, मैं आप ये भी काम दूंगा, पर आपके काम को मैं पीछे नहीं होने दूंगा। आप जो काम दोगे अगर वो ना हो तो मैंने तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। एक टाइम फ्रेम तो लिया जाएगा ना काम करने के लिए। अगर तुम्हें कोई काम है थोड़ी 2 दिन के अंदर करके दो भाई, अगर मेरे को उसको करने में 4 दिन लगे मैं तुम्हें बताऊंगा ना, पर तरीके से 4 दिन में होगा भाई। उधर वो चीज़ें नहीं बैठ पाई। उन्होंने बोला यार अंकित देखो तुम अगर ऐसे 2-2 घंटे के लिए आओगे ना तो तुम्हारी भी वो रिस्पेक्ट नहीं आ पाएगी, इज्जत नहीं आ पाएगी लोगों में। कह रहे अंकित भाई आए, अंकित भाई मतलब एक होता है ना कि ताकि वो तुम्हारी मैनेजर के आए। तो उनकी बात भी ठीक थी, पर मैंने कहा सर मैं मैनेजर तो ठीक है, मैंने कहा पर मैं तो इस तरीके से काम ही नहीं कर रहा यार। मैं तो तुम्हारी देखो उनकी वेबसाइट बनानी थी मैंने बनवा दी, उसके ऊपर जो सारे काम करने थे वो सारे काम मैंने करे, ठीक है ना। मेरा रबड़ एंड प्लास्टिक का भाई मैं ये नहीं छोड़ सकता। मैंने उनको क्लियर बोल दिया सर मैं ये काम थोड़ी ना छोड़ूंगा, क्योंकि उनके कुछ लिफ्ट्स के भी पार्ट थे जो हमें मतलब बनाने थे, मैन्युफैक्चर करने थे, ऑलरेडी चलने वाली थी या फिर अभी चलेगी कुछ दिनों में। तो भाई मेरा इंटरेस्ट भाई है, ठीक है। तो भाई ठीक है, फिर उधर से मैंने काम छोड़ा। फिर उन्होंने मेरे को जाते बात बोली थी यार कि तुम वेबसाइट देख लोगे हमारी। मैंने कहा चलो ठीक है सर, फिर फ्री में कोई पैसा नहीं। मैं कराया, मैंने एक बंदे से फ्रीलांसर से बात की, मैंने कहा जैसे वेबसाइट बनानी, मैंने जैसे करके बना दे, फिर उसकी वेबसाइट बना दी। जो उनका कैटलॉग था भाई जल्दबाजी में उन्होंने कैटलॉग बनवाया, ना फोटो देना ना कुछ, क्योंकि भाई देखो मैं काम कर सकता हूँ, मुझे बस ये था कि बंदा चाहिए मेरे नीचे, समझ रहे हो, जिसको मैं सारी चीज़ें बता सकूँ। मैंने कहा भाई तू यहाँ ये कर लेना और कैसे करनी है वो मैं देखो, क्योंकि यार देखो मैं सब चीज़ें नहीं करा सकता, मैं सारी गाइडेंस दे सकता हूँ बहुत अच्छे से, मुझे सारा डिजाइन आता है, मैं सामने वाले को सिखा सकता हूँ, मैं अपने जैसे से बनाने की कोशिश करूँगा। पर मैं अगर अकेले सारे काम करता जाऊँगा ना भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता। आज भी यार मेरे को पार्टी का बस टूल देने जाना था, पर जिस हिसाब से फरीदाबाद में जहाँ अगर मैं सोचूँ वो 100 रुपये बचा के मैं ही दिया मैं ही दिया। अरे भैया तो मैं तुम समझ रहे हो मैं यहाँ से वहाँ पे जाके 1-1.5 घंटा अगर करना तो मेरा 1-1.5 घंटा 100 रुपये का है, प्लस जिसमें डीजल भी लग रहा है तो 30-40 रुपये का बैठ रहा है, तुम समझ रहे हो यार। उधर से वो मत करो फिर ऐसे काम, अगर आपको इस तरीके से सोचना पड़ता है। आज जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आज मेरे कंपनी में जाना था टूल होने, जिसमें मैंने एक्सक्लूजन वाले टूल की बताई थी आपको, ठीक है। अब भाई उसमें हाँ अब मैं एक्सक्लूजन वाला टूल, अब यार वो कंपनी था IoT में, मेरे यहाँ से मात्र ये लगा लो मैं स्कूटी से तो 15 मिनट का रास्ता है, ऊपर सालों से भगाओ, मैं भगाओ तो गिर जाऊंगा, क्यों भगाओ, आधे घंटे में जाऊंगा, ठीक है। अब अगर मैं गाड़ी से जाऊँगा आधे घंटे का 50 रुपये का उसमें डीजल बुक जाएगा गाड़ी के अंदर, 50-60 रुपये का। अरे तुम डीजल आगे चढ़ाएगा क्या, आगे जाम देख ले सरदार पागल हो रखा है ना। अब भाई ठीक है हाँ एक्चुअली अब मेरे को वो पार्ट देना था। अब भाई मेरे को पता आधा घंटा जाना, 15-20 मिनट वहाँ पे वो हाई हेलो में था। भाई हाई हेलो में गलत नहीं है, बेमतलब की, और आधा घंटा हो, और भाई उसमें वो मेरा पोर्टर से कितने का गया 80 रुपये का।
अब अगर मैं उधर चला जाता तो अगर मैं जाता भाई 50 रुपए का तो डीजल लग जाता, 50-60 रुपए का, चलो 5-6 किलोमीटर के अंदर, भाई मेरा एक घंटे की वैल्यू, 1.5 घंटे की वैल्यू 30 रुपए 40 रुपए है, इतनी तो नहीं है। ऐसे करके भी निकाल रहा है कि तुम अपना टाइम लगा पा रहे हो। अब मैं उसमें अगर मैं जब फ्रेम करने में स्ट्रेटेजी उसमें अच्छा दिमाग लगा सकता हूँ तो भाई मैं उसमें एडिटिंग में, मैं फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग मुझे आती है, लिस्टिंग कैसे अच्छी होगी वो मैं देख सकता हूँ। पर भाई मैं लिस्टिंग में लगा रहा हूँ बहन जो अपलोड करने में, उनको बैकग्राउंड, अब मान लो फोटोज का बैकग्राउंड हटाना, मैं एक फोटो हटा के मैं दिखा देता हूँ, बाकी को सबका सॉफ्टवेयर में डाल और हटा के दे, और मैं सब में लगा रहा हूँ वहाँ 4 नोट गुड, ठीक है। तो इसलिए भैया मैंने, मेरी बात चलती रही, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहते हैं इनको, तो मैंने अभी क्या था कि अब आते हैं अब, उसके बाद में बीच में मैंने 1-2 लोगों को इंटरव्यू कराई, फिर हमने सोची, मैंने चलो, फिर मैंने इनको बोल दिया, मैंने सर देखो कोई लड़का रखते हैं, मैंने उसको मैं से गाइड कर सकता हूँ, सीधी बात बोलो, या तो फिर ऐसे, फिर उन्होंने चलो ठीक है रखो ऑफिस के लिए। मैंने 1-2 इंटरव्यू कराए, वो सारे बताने उनके मन में ही नहीं थी, पता नहीं भैया भैया देखो सबको तनख्वाह चाहिए, सीधी 40,000 रुपए दे दो, रिटर्न भाई रिटर्न तो भैया देखो स्किल्स पे भरोसा करो, भगवान भरोसे छोड़ दो, 40,000 दिए हैं तो ये मान लो कि हो ही जाएगा। मतलब इन्होंने ऐसे लगा रखा है कि भाई किसी के पास कोई स्किल्स है नहीं, मतलब एक होता नहीं कि थोड़ा सा यार जब तुम अपने स्किल्स पे इतना है, कंपनी को बोलो ना सर मेरे को स्किल्स पे मैं 2 महीने में सेल्स लगा देखो, 2 का चलो 4 लग जाएगा, पर 4 महीने बाद इतनी बढ़ाना पूरी क्या करो, ऐसे बात सीधी बात नहीं भाई, पर कंपनी में भैया ये और भैया नहीं। अब आज हाँ तो भाई फिर आज जाके बीच का कट कर दिया करे लोग। तो भाई आज अब एक दोस्त है यार, है ना, उसका मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया था, 3-4 दिन पहले गाड़ी ठुक गई थी, ओला में चला रहा था, तो अब वो क्या कहते हैं वहाँ से घर को मना कर दी, तो मैंने बोला कि यहाँ पे आ जाओ, उसका थोड़ा डिजिटली दिमाग है और वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर देता है बहुत, हमने ओमेगल बहुत चला, मेरी कंप्यूटर तो आता है चलाना, मैंने देख लिया, मैंने 15-16-17-18 हज़ार में कुछ लोग समझ में आता है ना, जॉब करने का उसका मन भी वो थोड़ा सा हो जाएगा, उसको बाकी सिखाऊंगा तो वो कर लेगा। तो आज फिर वो मैंने इंटरव्यू के लिए भेजा यार, है ना, वो अभी जा रहा है, वो वहाँ पे क्या कहते हैं अभी पहुँचने वाला होगा वो 10-15 मिनट में, तो वहाँ पे जाकर उसका इंटरव्यू होगा, देखते हैं क्या रहता है। अगर वो लड़का रख लेते हैं तो एक बार कोटेशन वगैरह तो सब मैं ही बना दूंगा, है ना, उसको बनाने में कोई ऐसी कोई बहुत नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, AI के थ्रू से बन जाता है ना, बिलिंग वगैरह होगी वो सब मैं उसको सिखा दूंगा कैसे वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता है। तो यही है, तो मेजरली संभालना मेरे को, अगर एक लड़का वहाँ पे रहेगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ भाई ये कर ले तू, ऐसे कर ले, ये यूट्यूब वीडियो देख ले, इसमें जैसे कर रहा है ऐसे कर ले, बहुत सारा यूट्यूब पर मिल जाता है, तो मैं एडिटिंग करने उतनी करते हैं, उसके बाद में टेम्पलेट अगर वो मेरे लिए टेम्पलेट भी क्रिएट कर देगा ना फिर तो मैं उसको कर ही लूँगा अच्छे से। तो देखते हैं यार अब इस बारे में, और बाकी और तो आज क्या काम है यार, अभी जा रहे हैं यार, अभी यहाँ पे फोन आ गया, बाकी अब चलता हूँ यार, बाकी फिर बात करता हूँ। सर अंकित बात कर रहा हूँ पूजा रबड़ इंडस्ट्री से। बोलिए। सर आपकी अभी मैसेज आया था इंडिया मार्ट पे फॉर रबड़ पैड, हाँ हाँ तो उसी के रिगार्डिंग सर कॉल किया था, आपको रिक्वायरमेंट थी? हाँ रिक्वायरमेंट है अपना 150 पे 25 mm मोटा। हाँ मिल जाएगा सर, ये प्लेन में चाहिए था या लाइन में? लाइन में भी चलेगा, लाइन में भी चलेगा, हाँ सर्कुलर मिलता है तो सर्कुलर में भी चलेगा 150 mm। सर सर्कुलर में तो मेरे को इन्वेंट्री में देखना पड़ेगा, थिकनेस उसका मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा रहेगा, बट बन जाएगा उसमें भी, उसमें मिल जाएगा। 330 के आसपास में है रिक्वायरमेंट। अच्छा तो इसका तो सर ये जो 150 बाय 150 बाय 25 है ये लाइन में, इसका तो आपका मेरे ख्याल से प्राइस 90-95 होगा। अब मुझे सही बताओ प्राइस यार, अब लेने वाली बात किया करो। नहीं ये अब आपको सर क्या आपको हार्डवेयर के लिए चाहिए? नहीं, मेरे को किसी लिए वो मेरा काम है, मेरे को खाली आप वो बताओ आप कितने का देंगे, उसके मेरे को कोटेशन शेयर कर दो, मैं सिट ऑन दैट ओनली। ओके 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 श्योर सर। एक्चुअली सर क्या है ना, इसमें ना 2-3 क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है ऐसे, तो इस वजह से नहीं उसमें वही रहेगा आपका 90 डेंसिटी से 90 to 100 डेंसिटी के बीच में रहेगा आपका 90 to 100 या ठीक है। 90 to 100 70 डेंसिटी का तक भी चलेगा मेरे को, 70 डेंसिटी तक भी चलेगा मेरे को। नहीं हार्डनेस ये हार्डनेस बता रही है क्या? हाँ हार्डनेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा हार्डनेस 70 हार्डनेस 70 to 100 के बीच में कहीं भी रेंज चलेगा। हाँ तो क्यों रबड़ का सर मैक्सिमम आपको मतलब कि 100 तो काफी पत्थर ही हो जाता है हार्डनेस, मतलब 100 हार्डनेस का मतलब है रबड़ में कि बिल्कुल वो लोहे की तरह हो जाएगा। हाँ 70 कर देता हूँ, 65-70 ये जनरली जाता है। तो इसका रेट सर आपको पड़ जाएगा सर इसका 80 रुपीज़। हाँ मैं आपको इसका कोटा मेरे को चलो मैं एक बार मैं इसका रीथिंक करके मैं आपको इवनिंग तक इसका कोड डालता हूँ, मेरे को कंपनी डिटेल्स एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, मैं आपको हाई लिख के भेजता हूँ। ओके सर ओके ओके थैंक यू। हाँ सर मैं दिल्ली NCR से, फरीदाबाद से। ठीक है हमारी कंपनी मुंबई से है और मैं आपको शेयर करता मटेरियल आपको जम्मू चाहिए होगा? हाँ जम्मू में हमारा दूसरा ऑफिस है, वहाँ पे चाहिए, वहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है मैं आपको PI शेयर करता हूँ इवनिंग तक। ओके सर ओके थैंक यू। सेकंड रुकियो। हाँ बोल। हेलो अरे अभी राजा का फोन आएगा, राजा का फोन आया तो 1 मिनट रुकना। हेलो सर मैं कैरियर सर्विस सेंटर से बात कर रही हूँ। हाँ मैम सर्विस के लिए लड़का भेज दो मैम, मैं हर बार यहाँ बोलता हूँ पर आज तक तो लड़का आया नहीं, पिछले 4 फोनों पे मैं बोल चुका हूँ। एड्रेस कहाँ का सर आपका? मैम आदर्श नगर का। ये बल्लभगढ़ में? जी ठीक है सर मैं कल भेज दूंगी। मैम इस बार देख लेना मैम, आप हर बार फोन करते हो, आज तक नहीं आया लड़के का। ओके सर कल कंफर्म भेज दूंगी मैं आपके यहाँ पे। ओके ओके हेलो राजा मैं फोन करता हूँ, राजा का फोन इंटरव्यू देने भेजा था, वो देख के आया अभी। ठीक है सर।
तो भाई ये दोस्त का इंटरव्यू देकर आया था जो उसकी वो है, अब देखना। सावधान, लॉटरी जीतने तत्काल लोन पाने। हाँ हेलो हाँ हाँ 2 बंदे थे भाई यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक दोनों बूढ़े बूढ़े से होंगे। हाँ बूढ़े बूढ़े थे दोनों। हाँ तो पहले तो एक ही था, एक खाने पहले हाँ। मतलब जिससे तेरी बात हुई थी वो नहीं अबे था। तू क्या मुझे साले बिल्कुल क्या तू मेरे को प्रोमो दे रहा है क्या? उन्होंने गेट लेफ्ट हाथ से खोला, फिर अंदर घुसे कुर्सी अरे पे। बात तो सुन। हाँ हाँ तो वो पूछ रहे थे भाई कि मतलब तुमको बेसिक नॉलेज है, तुमको प्रोफेशनल नॉलेज तुमको है नहीं है। हाँ हाँ तो मैंने कहा वो तो मेरे को नहीं जो आता भाई, चलो किसी कॉल आई किसी को कन्विंस करना है तो प्रोफेशनल मतलब टेक्निकली तो कैसे कर पाओगे उनको? टेक्निकल तो नहीं लिख पा रहे भाई, मैंने तो नहीं है, तो सीखना पड़ेगा मेरे को। सीधी बात है वो तो भाई। और फिर कह रहा है कि कभी तुम टेक्सटाइल की छोड़ रहे हो, तुम टेक्सटाइल छोड़ना पता करा तुमने। तो डिजिटल मार्केटिंग में उसको अच्छा है आगे इसका, और मतलब चीज़ मतलब ठीक है, मतलब इसमें आप कुछ ज़्यादा अपनी सेक्रेटरी में एंटर में नहीं है, इससे तो मैं देखा हूँ मैं तो सेक्रेटरी को भेज एंटर में फिर कहता है अब तुमको 5 साल खराब कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। 5 साल पहले भी 5 साल पहले भी नहीं रहा डिजिटल मार्केटिंग का भाई, यानी कि ये तो काम की है। हाँ, फिर तू उसको बोलता है कि सच में रखना नहीं रखना है। बात करो हाँ फिर एक बंदा क्या दूसरा वाला हाँ अब कह रहा जॉब कर रहे हो दिक्कत वहाँ पे, मैंने कि अभी नहीं कर रहा था, मैंने अभी छोड़ दिया वहाँ से 10-15 दिन हो गए मेरे को ना, वहाँ पे कंपनी का काम लगा नहीं करता वहाँ से अभी अभी नहीं है, ठीक है। फिर कहता है अच्छा, फिर दूसरा बंदा कहता है बुढ़ा सा अच्छा जॉब हमारी छूट गई, अंकित को बोला होगा कि जॉब लगवा देगा, अंकित ने यहाँ भेज दिया है, कैसे बता देना वहाँ पे। फिर कुछ नहीं, फिर कह रहा कि अच्छा ठीक है तुम मतलब ऐसा ना हो मैं तुमको रख लें अभी 4 महीने बाद टीचर छोटी है कि तुम 4 महीने बाद काम सीख के तुम क्या आपको अच्छा लग रहा है मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, फिर तुम टेक्सटाइल छोड़ के अपनी इस लाइन में आए हो, फिर मैं टेक्सटाइल में ज़्यादा मिलने लगे तो यहाँ छोड़ जा रहा हूँ, इसी का शॉर्टी है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या होगा फिर ये भी है। फिर कह रहा कि चलो ठीक बताया जाएगा कुछ चीज़ में, मैंने कि वहाँ तो 25 मिलते थे कि वहाँ का एक्सपीरियंस है इसलिए मेरे खत्म ज़्यादा मैं हूँ, मैंने कि हाँ। फिर रिजल्ट कुछ मैंने 22 की होती मैंने कि क्या 22 की होती मैंने 22 की। अच्छा तो सैलरी को लेकर कुछ बात करेंगे ऐसे कुछ, पर वही कह रहा है कि हाँ पर मेरे को दो कि मतलब ऐसा मार्केट तुम्हारे छोड़ दो। समझ गया। हाँ फिर ठीक है चलो फिर मेरे बता रहा फिर ठीक होता तो एक बार बात चलिए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश पूछी मैंने कहा यार तो मेरे को नहीं आती है इंग्लिश की। हाँ इंग्लिश पूछी मैंने कहा तो नहीं आती पर मैं काम कर लूंगा, क्या ड्यूटी वगैरह मेरे वगैरह से कर लूंगा मैं, खुला नहीं लगता है। अरे उसे बताती उसको मैंने यहाँ से मैंने उसको बोली थी ना, मैंने सर वो तो मैं देख लेंगे। अच्छा तो सैलरी के ऊपर उसने 22,000 में मान गया है या फिर कैसा लगा तेरे को? मान गया हुआ था तो एक बार पैसे नहीं बोले। चल ठीक है, मैं एक बार देख मैं बात करके देखता हूँ, है ना। पर तू ये बता भैया, तू पक्का तो 4 महीने बाद तू छोड़ मत दियो, देख राजा देख बड़ी वो दिक्कत हो जाएगी फिर। ना कम से कम ये है मैं तेरे को सीधी बताता हूँ, तेरे को 6 महीने तो देख तेरे को काम रुक के करना पड़ेगा। चल ठीक है। ऑफिस कैसा था? ऑफिस तो मतलब वैसे था, वहीं तो है बढ़िया बना रखा है। बहुत सारे टाइम रहता $1.5 की दुकान खाली कर दिया, धूल मट्टी खा दिया वो सारी। अंदर वो अंदर टेबल है 2 कुर्सी अंदर, वो दोनों बैठे थे वहाँ पे। अरे बढ़िया है। देख भाई देख सैलरी के लिए तो मैं एक बार चल इनको बोलने दे, अब इनको क्या बात बोलते हैं मेरे को ये, है ना। बाकी मैं एक बार इनसे बात करता हूँ या उनका ही फोन आन दे एक बार। अब मेरे पास फोन तो आया नहीं इनका। फिर उसके बाद और क्या बोला, और कुछ बोला? काम क्या करवाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने तेरे को? नहीं मेरे से पूछा कि क्या करते हो, मतलब मैंने कहते भाई ऐसे नॉलेज है कि तुमको नॉलेज है, तुमको ऐसे नॉलेज नहीं है, कोर्स नहीं करा मैंने, कोर्स नहीं करा ऐसे नॉलेज अपने नॉलेज तो बच्चों को भी रहती है। अरे मैंने क्या मेरे लिए क्या कर सकते हो कि तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूँ, ठीक है। अरे मैंने कि भाई हमारे मतलब ब्रांड है, हमारे कंपनी का ब्रांड बनाना है, ये करना है वो करना है, कोई मैंने बता दिया ये तो तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। मैंने कि वैसे अपने मैंने बताया वैसे कंपनी नॉलेज है वैसे अच्छा कि नेटवर्क चला लेते मैंने कि हाँ तो इतना इंटरनेट वगैरह चलाया मैंने। अच्छा उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं था, इंटरनेट क्वेश्चन करता हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वो मैं ही तो अब मेरे पीछे मैं तेरे को कहता रहा हूँ यार, उनको जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वो वैसे कर रहे हैं। अब मैंने अब उनको नॉलेज देख, उनको ये बात उनको भी पता है उनको कम नॉलेज है, तभी तो वो मैं उनको जैसे बोल रहा हूँ कि सर इंडिया मार्ट पे मैंने कहा सर ऐसे करेंगे ये करेंगे, मैं संभाल लूंगा। उनको पता है कि कल को अगर तू नहीं करेगा ना तो डंडा वो मेरी में करेंगे, ऐसे ऐसे करके। अब भैया कि अब देखो भाई अब क्या होता है, अब काम के एक बार तू लग जा फिर तो मैं तेरे को क्या है ना कि यहाँ से काम तो देख कर लेगा तू, बाकी ना तो देख यूट्यूब जहाँ तो बिलिंग मिलेंगे तो ऐसा कुछ कहता मेरा यहाँ पे तो बन जाता पड़ा ये बताता मेरे को देख काम देख काम ठीक है
ना देख काम ज्यादा देख, मैं वैसे बता रहा हूँ देख, इस पे काम देख, यहाँ पे तेरा ना खुद के सीखने का काम है, देख समझियो बात को। हाँ सीखने को अपना ये है कि सीखने को मिल जाएगा यहाँ पे, तेरे को कंप्यूटर मिल जाएगा है ना, मैं भी आ जाया करूंगा यहाँ पे है ना। और मैंने ये भी कह दिया, मैंने क्या वैसे कोई काम हो मतलब घर पे भी कर सकता हूँ, घर पे भी लैपटॉप अच्छा लगता है, मैंने किया है। अच्छा ठीक है, क्या होगी कैसे, मैंने मेट्रो ट्राई करूँगा, आने जाना मेट्रो से करूँगा, सीधी मेट्रो। अच्छा ये मतलब मेट्रो से कितनी दूर है, मैंने अपने स्टेशन से 15 मिनट लगते हैं। आपने कहा ठीक है ना, बढ़िया है अपना, ज्यादा सोच टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, काम बढ़िया है। देख इसमें बस ये है, देख मैं तेरे को सीधी बात बताऊँ भाई, मैं देख तेरे को मैं बताता हूँ राजा देख काम क्या है। अब इंस्टाग्राम, अब मान ले इनकी लिफ्ट की फोटो वगैरह आ गई भाई, तो फिर दिन में ना तू अगर कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम की पोस्ट डिजाइन करेगा कि पोस्ट कुछ डालनी है, कुछ कैप्शन लिखना, वो फिर मैं तुझसे वो डलवाऊंगा। मैं बताता हूँ तेरे को, फेसबुक के ऊपर पोस्ट हो गई, अगर मेरे को डेली की अगर एक पोस्ट चाहिए तो फिर वो डेली चाहिए वहाँ पे, समझ रहे हो। कैप्शन है भाई फिर, या फिर ऐसा कि शेड्यूल कर दे, तो उसमें शेड्यूल भी कर सकता है अगले 10 दिन की। हाँ ऐसे करके हम उसमें ये काम करेंगे। ये नहीं है कि ये है कि हमारा एडिटिंग का थोड़ा सा समझ रहा है ना, चल लीड जनरेशन हो गई, मैं तेरे को कोई यूट्यूब वीडियो भेज दूंगा, मैंने कहा तो एक काम कर, मैंने कहा तो ये यूट्यूब वीडियो देख और मैंने कहा इस पे एक बार कर काम, समझ रहा है। जैसे मान ले मैं तेरे को लीड जनरेशन की कोई, जैसे अभी तेरे को पता है तू क्या कहते हैं उसके थ्रू, जैसे जो गूगल मैप्स है ना, तो गूगल मैप्स के थ्रू लोगों का कॉन्टेक्ट निकाल सकता है। वही अब मैं तेरे को बोलूंगा भाई ये लीड सारी निकाल, ढूंढ इनके ईमेल आईडी, ढूंढ इनको सबको एक जगह इकट्ठा कर, अब एक मेल बना, अब इन सबको भेज, फिर दोबारा भेज, समझ रहे हैं। अब चल ये देखते हैं राजा देख, अब देख इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमें क्या है कि राजा देख तेरा काम है धंधा लाना, वहाँ पे मेन जो मेन हमारा काम है कि अब इस चीज को चला देना है। फिर जब बीच में दिमाग लगाएंगे हो सकता है फिर मैं तो बाहर का सिस्टम बैठा रहा हूँ, मेरे साथ पटना भेज राजा समझ रहा है ना, मजा आ जाएगा भाई। अरे मैं तो अभी यहाँ पे हूँ तेरा 1 नंबर में। अरे यार यहाँ पे मैं पेमेंट लेने आया था एक जगह, अब यहाँ से अब तू सुन, लगन में चल रहा है किसी एक में। अरे अभी चलेंगे 5-1 बजे से, हेमराज की बहन की है। अच्छा हाँ मैं तो कह रहा सुन तो सही, 1 क्वार्टर ले लेंगे, वो कह रहा है पिलाने की। अभी मैंने कहा मैं अभी गाड़ी चलाऊंगा, मेरे को बाइक की 5,000 रुपये मेरे को भी पैसे नहीं मेरे पास, 3 रुपये चलेगी। अच्छा हाँ तेरे गाड़ी लेके निकलाऊँ 2 दिन से। अच्छा अभी कहाँ का मिल सकता तेरे को, मैं तो बहुत आ जा रहा था। तो अब क्या करूंगा मैं आके, अब अभी तो मैं 1 नंबर रहूँ, मेरे को यहाँ से वेंचर भी मेरे को यहाँ से पेमेंट लेनी है, पेमेंट लेके मैं फिर आऊंगा और फिर मेरे को वहाँ पे जाना है 58 सेक्टर एक कंपनी में, उसके बाद फिर मेरे को उसकी लगन में जाना है। हाँ काम तो ये भी जरूरी है यार। चल मैं एक बार आने दे इनको, अब तो ये क्या एक बार इनका रिप्लाई आता है। तो सैलरी क्या, अगर मेरे को ये कुछ सैलरी की, अगर मेरे को ये कुछ भी बोलते हैं तो मैं क्या बोलूँ फिर इनको। कुछ बोलेंगे हाँ ठीक है, अगर बोल रहे एक बार तू बोल के देख ले सर, आप मैरिड है और बात कर जाएगा ये मेट्रो से बोल देख लो तो फिर देखते फिर और क्या। अच्छा अब एक साइड स्पीच तैयार करनी है। चल ठीक है, मैं एक बार मैं उनको बोल दूंगा, मैंने कहा सर 20-22 देखते हैं, मैं एक बार बात करता हूँ क्या रहता है ना, बाकी मैं बोल दूंगा। चल आन तो फोन आन दे एक बार उन्हीं का, या मैं करूँ। चल मैं एक बार इंतजार करता हूँ उनके कॉल। उन्होंने कुछ आने वाने के लिए कुछ पूछा था तेरे से, कब आने के लिए? नहीं यार, तुम पूछा मेरे से, मैं कहता सिक्योरिटी मांगे खाली दो इतना मैं छोड़ना तुम काम सिक्योरिटी का नाम किसे देगा तू। देख उसने गाड़ी मार दी बहनचोद, वो बहनचोद दे ब्रीजा ला रहा है, देख ब्रीजा वो वहां से ला रहा है और ये छिपाता हुआ ला रहा है बेटे भाई साहब है। चल मैं एक बार आन दे, फिर उनका फोन आन दे एक बार। फिर एक बार फोन आता है तो मैं बताता हूँ तेरे को। तो भाई यही था यार, इस लड़के को भेजा था। अब देखो यार बात करते हैं अब क्या होता है, आप कितनी सैलरी रखते हैं इसका। अब एक और Has been forwarded to voicemail. The person you're trying to reach is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. सर आपकी इंक्वायरी आई थी इंडिया मार्ट पे रिगार्डिंग रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स लाइक रबर मेटल बुश, सो वी मैन्युफैक्चर दैट पार्ट, सो प्लीज रिवर्ट बैक। तो भाई हमने व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है, बाकी देखते हैं। क्वालिटी आपके पास कितनी क्वालिटी बनाते हो आप? कौन सा रबड़ बनाते हो? भूरा रबड़ बनाते हो, नॉर्मल बनाते हो? सर नाइट्राइल में बनाते हो जी। आप मुझे कोई पिक शेयर कर सकते हो उसकी? पिक शेयर सर अभी मेरे पास फोन पे तो दूसरी ऑयल सील की होगी फोटो, बाकी मैं एक बार उसके लड़के को बोलता हूँ। मंगवा के मुझे नंबर व्हाट्सएप करा दो। हाँ ठीक है सर, ठीक है मैं आपके नंबर पे डालता हूँ। ठीक है ओके सर, ओके थैंक यू। तो 1000 पीस है, बाद में ज़्यादा लेगा भाई। बस डालो मेरे को 10 तो मिल सकती है यार। 10 तो मिल सकती है, 11 तो बता नहीं सकते यार। अरे 30 42 11 यार नहीं मिल पाएगी। लिख के भेजो सही मेरे को। लिख के तो ये बता तो रहा हूँ।
30 4211। ठीक है, पूछ रहा हूँ 30 कर लो। और ये पूछना कौन सी कंपनी की है, क्वालिटी कैसी है। तो भाई अपना दोस्त राजा वहाँ पे इंटरव्यू देके आया है ना, तो इंटरव्यू अच्छा गया जैसा उसने बताया मेरे को। बाकी अब तो मैं तो फोन करूंगा नहीं अभी एकदम से करूंगा तो थोड़ा सा ना सही नहीं लगता, थोड़ा सा शाम तक देखता हूँ मैं, शाम तक उनका फोन आता है तो ठीक है, क्योंकि अभी अपन को यार एक लगन सगाई में भी जाना है ना। यार बहुत हो गया काम, बहुत टेंशन ले लिया यार काम की, पूरे दिन सारा टेंशन ही टेंशन रहती है यार। अब ब्लोअर ब्रैकेट वाला पार्ट अब क्या हल्का सा देखो, वो पार्ट ऊपर से वाइट है हल्का सा, मतलब कहते हैं कि वो अगर उसमें सिलिकॉन लगाएंगे तो ऐसे करेंगे, क्योंकि ग्लास फील्ड है यार, ठीक है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है तो ग्लास थोड़ा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ रहता है, तो जलने के बाद थोड़ा होता है ना कि उस वजह से इतनी टेंशन क्यों यार, खराब रहता है यार। आप लोगों को लगता है यार ऐसे कि बिजनेस करते करते लगता है यार हम मतलब यार लगे ही हुए हैं अचीव करने में, बस सारा पता नहीं। हेलो अंकित भाई क्या सही बता रहे थे? 30 4211। 30 42 11 ना? हाँ ठीक है, 30 42 11 ठीक है, बता रहा हूँ। तो भाई अपना सप्लायर है ये ऑयल सील क्या है कि अब ये मैं से पूछवा लूंगा, 1 रुपये बढ़ा के 1000 पीस जाएंगे, 1000 रुपये बच जाएंगे अपने को, मैं आगे भेज दूंगा। ये इंडिया मार्ट के थ्रू मेरे पास काम आया था, है ना। तो यार यही यार देखो काम तो बहुत है यार, काम करने को तो करते रहो कितना ही कर लोगे, मैंने खुशी और अभी मेरे को खुशी मेरे को मिलेगी एक गिलास करने में, जैसे ये कड़ा मैं वहीं से देखता आ रहा हूँ, कोई ऐसा भैया जिसमें हमारी प्यास खाते यार। यार आप लोगों का क्या गोल है, मतलब आप लोग क्यों बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक लाइफ को लेके यार, मतलब कि पैसा कमा के क्या करना है। मेरा तो यार क्या करते मैं पैसा कमाऊँ उसको मैं रीइन्वेस्ट करूँ, और मतलब कुछ ऐसे एजुकेशनल में पता ये दिस इज माई पैशन। मैं चाहता हूँ रबड़ वगैरह तो हाँ ठीक है, मेरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, रबड़ में मेरे को मज़ा आता है, जस्ट कि मैं वो चीज़ लोगों को सिखाऊँ, क्योंकि शायद भगवान ने मेरे को मौका दिया कि मैं ऐसी फैमिली में हुआ कह रहा हूँ कि मैं रबड़ प्लास्टिक वहाँ जाए कि मेरे को नॉलेज में ग्रैब कर सकता हूँ, है ना। रबड़ पार्ट्स हो गए, प्लास्टिक पार्ट्स हो गए, और इनके मैं आप लोगों को मेरे को मेन मजा ऐसी चीज़ में आता है कि मैं और की हेल्प कर सकूँ। मैं पार्ट में सारा पकड़ता भी पार्ट डेवलपमेंट की हूँ, सारा मैं जो कोई नहीं बना रहा होता 2-2 4-4 पीस मैं बना देता हूँ। उसमें क्या है कि हाँ उसमें 1000-2000 बच जाता है, वो बात अलग है यार, वो बचा लेते। पहले होता है ना कोई वो परमानेंट बिजनेस नहीं है यार, अब मोल्ड है आज बनवाने कल नहीं, है ना, या तो फिर मैं मोल्डर ही होता फिर मैं बस वही बनाता, ठीक है। तो वो तो मेरा कोई और बिजनेस नहीं है, ठीक है। बट हाँ बट मेरा मेन हेलो हाँ पापा हाँ हो गया समझो क्या? हाँ ले लेंगे भाई, है ले आओ, ले ले इधर बताइए। 11:30 ठीक है। तो यही चाहता था यार, अब देखो यही कोशिश कर रहा हूँ यार यूट्यूब पे। क्या है ना देखो अभी मेरे को परेशानी पता है क्या हो रही है यार, मेरे को बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं, और मेरे को मतलब बहुत एफर्ट्स इन द सेंस मतलब समझ लो यार, पता है जब तुम कोई ना पैशनेटली कोई भी चीज़ करते हो ना, जैसे एक एडिटर है, पता है जो अच्छा एडिटर होगा मैं उसके कोर आपको स्ट्रेंथ बताता हूँ, वो जो अकेले में होता होगा ना, वो जब एडिटिंग करता होगा उसको बहुत ना प्लेजेंट फील होता होगा। मेरा मानना ये है जब डॉक्टर होता होगा ना, जब सर्जन होता होगा, वो सर्जरी कर रहा होता होगा, उस 1 घंटे से जिस चीज़ के वो कहते हैं स्किल को पहले उस 1 घंटे वो बिल्कुल एंजॉय में होता होगा, क्योंकि दैट्स वाई वो उसमें इतना परफेक्ट है। तो अगर हमें किसी काम में होना है तो सबसे पहले हमें उस काम को ना एंजॉय करना पड़ेगा। मैं भी कोशिश कर ही रहा हूँ यार, कैसे ना कैसे खुद को ही बताने की यार देखो एंजॉय मतलब यार पैशन को एक बार ढूंढने की देख रहे हैं भाई कहाँ निकलेगा कभी लिफ्ट वाले काम में। हाँ यही है कि देखो उनके भी मैं हेल्प ही कर रहा हूँ। तो देखो यार यूट्यूब के थ्रू अगर कुछ भाई पता नहीं लाइफ कहाँ लेके जाएगी। बाकी अब एजुकेशन तो यार कुछ ऐसी मतलब MBA की हुई है, कुछ ऐसा है नहीं भाई कहीं पे मतलब एजुकेशन पता नहीं क्या बन जाए भाई पता नहीं। देखो यार बाकी यार तुम तो बिजनेस सीखो, काम करो यार, प्लास्टिक रबड़ इसका। बाकी मेरे को तो देखो मज़ा तो आता है देखो काम करने में, पर क्या आपने सोचा यार मतलब आपका एक्चुअली क्या है, मतलब यार पैसा कब तक कमा के रहेंगे यार। हमारे से 10 से 5 साल में 4 साल पहले भी यही था, मतलब यही क्या 4 साल पहले भी मजे थे, आज भी मजे हैं। मैंने क्या पता है मैंने कैलकुलेशन देखी थी, मैंने एक बार ऐसे रैंडम बैठे बुक्स होती है, मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार देखो जो बंदा एक बंदा 1 लाख रुपये कमा रहा है ना, एक बंदा 20,000 रुपये कमा रहा है ना। अब जो 1 लाख वाला बंदा है भाई वो उसके खर्चे ज़्यादा है, तो मैंने ऐसे है ना अब मान के चलो अगर उसको एसी में सोना है तो भाई उसका बिजली का बिल आएगा 10,000। अब जो 20,000 वाला आदमी यहाँ पे 12-13,000 वाला ऑपरेटर है, मैं ऑपरेटर की सैलरी की उसकी बात करता हूँ, किसी IT में मतलब ऐसे करके ऐसी बहुत लेम है भैया, बहुत वॉश से वॉश कंडीशन में जैसा अच्छा लगे ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारा ऑपरेटर 15,000 ओवर टाइम लगा के 20-22,000 रुपये कमा लेता है। अब ऑपरेटर क्या भाई जिस कमरे में रहता है 1500 उसका रेंट है, IT वाला जिस कमरे में रह रहा है भाई उसका 4-5,000 रुपये उसका रेंट है, 5-7,000 रुपये ठीक है। उसके बाद भाई बिजली ठीक है, AC है तो फिर AC का खर्चा, और जो भाई जो हमारा ऑपरेटर है उसको इसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो मेन कोर क्या है अपने जीवन का, मेन कोर है भाई हमें आनंद आना चाहिए, कोई भी काम करते हुए हमें मजा आना चाहिए, हर कोई खुशी के लिए तो काम कर रहा है यार। हेलो राम अंकल जी। कर रहा अंकल मैं अभी 58 कंपनी में जा रहा हूँ। तो बोलो तो ना आ ना मैं बस मिलकर मैं आ रहा हूँ वहीं तक सीधा घर ही आऊँगा। 10 मिनट में ना 10 मिनट तो ना आधा घंटा लग जाएगा। आ जा जल्दी करियो ना। हाँ 8 घंटा ज्यादा ना हो जाए। अंकल जी मैं जल्दी कर ही रहा हूँ, बस वहाँ से मिल के आना है मुझे। ठीक कोई बात ना, ठीक है क्या बता रहा था मैं, कोर हैप्पीनेस करो यार कुछ लाइफ में भी हैप्पी है ना, और
यही यार, हर कोई हासिल कर ही रहा है यार। हाँ मैं बताता खुशी यार, देखो मेन खुशी क्या है, सब लोग देखो लाइफ में ये तो चाहते हैं भाई हम पैसा कमाएं, खुश रहेंगे, हमारा आरामदायक जीवन हो जाएगा, है ना, समझ लो सबका यही है। मैं कह रहा हूँ एक जो ऑपरेटर है वो बंदा एसी कमरे में नहीं सो रहा, ठीक है ना, वो भी अपनी जगह पे रात को उसको बढ़िया नींद आ रही है, वो बढ़िया नींद लेगा, अपना बढ़िया मस्त सुबह उठाना, उसको 4 बीमारियां कम लग रही है। मगर अगर हमारे मतलब माइंड सेट अगर हम ऐसे हो जाएगा, हम 1 लाख रुपए जो कमा रहा है वो साला खर्चे करते करते उतने ही खर्चे कर रहा है, वो उससे ज्यादा खर्चे करते रहा है, वो साला 20-22 हज़ार वाला बंदा है, वो उसमें 15,000 कमा रहा होगा अपनी सैलरी का, पर जो 1 लाख वाला बंदा है वो नहीं बचा पा रहा 15,000 भी, उसके EMI TMI शो की। तो यार देखो मेन ये देखो, हसर फसर में तो सब लग रहे हैं भाई, मत सोचो भाई तुम 1 लाख कमाओ 10 लाख 50 लाख, मेन ये यार देखो बी हैप्पी बट यू हैव। अभी तो खैर मैं खुद भी माया के पीछे ही भाग रहा हूँ यार और दूसरों को ज्ञान पेल रहा हूँ, और यही यार मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ यार, पता मुझे भी है भाई, मेन तो हैप्पीनेस है भाई, खुश रहेंगे तो कहाँ पे पैसा क्या है, बट कोई नहीं यार, कभी तो मुझे भी समझ में आएगी शायद, पर खैर अब भी आ रही है यार। पर भैया यार देखो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ना ये रास्ते बहुत लंबे होते हैं यार, मतलब इनमें डेली तुम्हें थोड़ा कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अब कहते हैं कि दुनिया नहीं सुधार सकते तो खुद को सुधार लो यार, दुनिया अपने आप अच्छी हो जाएगी। उसमें मैं यार देखो वैसे तो देखो चीज़ें अगर उससे देखा जाए तो मैं कोशिश ही करता हूँ कि यार मैं किसी गलत ना करूँ, हेल्प कर दूँ किसी की, शायद इसीलिए ये भावना आती है हेल्प करने की यहाँ पे। बाकी तो यार देखो ये है कि भगवान से यार बस खुश हो जाए यार काम में, ऐसा तो पता नहीं यार, आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा आके भी नहीं आएगा, आके भी चला जाएगा। देखो यार खुश रहो भाई, खुश रहो, डू योर वर्क, खुश रहो, सीधी बात है, जो करना चाहते हो वो करो। मैं देखो अभी थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब कि मैं अभी उससे एक बार बात करते करते उसमें चले गए कि क्या क्या देख के यहाँ तक भैया ऐसे करके आया हूँ। मैं यही बात बोलूँगा भाई, देखो अरे तेरी बहन का भाई सारी अभी थोड़ा सा क्या यार देखो, अभी मैं थोड़ा सा देखो मैं अपने काम में खुश हूँ कम से कम, क्योंकि मैं कभी जॉब स्विच वगैरह ऐसे करने के लिए नहीं सोचता भाई। देखो मैं ये नहीं बोल रहा बिजनेस फैंसी लग रहा है भाई, देखो तुम नौकरी में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, सो डू योर जॉब लाइक अ बिजनेस, मतलब तुम जिस जॉब में भी हो ना, मैं भी कभी एक जॉब ही निभा रहा हूँ। अभी मेरी जॉब क्या है, एक डिलीवरी बॉय काइंड ऑफ, मैं एक जगह से पेमेंट लेके आ रहा हूँ, तो उस टाइम पे वो जॉब अच्छे से करो। अपने किसी भी अगर आप कंपनी में अगर चाहे अकाउंट्स की जॉब में हो ना भाई, तो अकाउंट्स की जॉब कैसे समझो यार, तुम्हारे पास पूरी कंपनी का हिसाब किताब, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ज़्यादा एक स्टिमुलेट कर लो ना, एक मतलब फेक दुनिया बना लो यार, कि मान के चलो कि इस कंपनी का तुम्हें मान लो तुम्हारे पास अकाउंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट देख रहे हो, तो भाई इसमें कोई गलती तुम्हें नहीं करनी, तुम्हें बिल्कुल लॉयल रहना है अपने बॉस के प्रति, सबके प्रति, अपने बॉस को अपना क्लाइंट समझ के चलो कि जो बस तुम्हारे जिसके लिए तुम कहते प्रोजेक्ट कर रहे हो और उसको तुम्हें खुश करना है भाई। अगर पता है क्या इंसान अपने बिजनेस में ना, पता क्या होता है, देखो ये बहुत बड़ी वो चीज़ है, बिजनेस के अंदर ना जो क्लाइंट होता है ना वो बॉस होता है, समझ रहे हो, और एक जॉब के अंदर मतलब ऐसे लगा लो आप, समझ गए ना, जैसे जॉब में जैसे आपका बॉस डांटता है ना, ऐसे ही बिजनेस के अंदर क्लाइंट डांटता है, और बॉस तो कम से कम ये है कि भाई तुम मान लो एक ही बॉस के साथ काफी टाइम से हो तो एक तुम इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है, पर नई क्लाइंट्स भाई तुम्हें कब कौन सा धोखा दे जाए, तुम साले दिमाग लगाते रह जाओगे भाई, ऐसे सीन हो जाते हैं। अगर जॉब में भी हो तो भाई अपनी जॉब को देखो खुशी से करो, ठीक है। ये तो बस ये है कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो मैं वो वीडियोस क्या है ना कि मैं अपने एक लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ कि भाई ताकि तुम्हें पता हो भाई देखो ऐसे ऐसे दिक्कतें आती है, तुम्हें कभी भी जाना पड़ सकता है। हाँ फ्री हूँ भाई, अभी 4 बज गए हैं, 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, मैं फ्री हूँ, मैं जा रहा हूँ लगन से, आज नहीं जा रहा मीटिंग में पार्ट्स के लिए, कल का भाई आज नहीं कमा रहे अब बैंड। पर इसलिए देखो खुश रहो भाई, जॉब पे भी है ना अपने मालिक के लिए, जब जिस दिन तुम मालिक नहीं है तुम अपना उसको क्लाइंट समझ करो भाई, जिस दिन तुमसे काम कर दिया ना तुमने, तुम नहीं रुकोगे भाई कभी भी। एक तो इंसान की दिक्कत क्या है, उसको लगता है कि मैं अच्छे काम करूंगा ना तो मेरा कुछ भला होगा ही नहीं, वो तो इसलिए बेटे अच्छे काम कम करता ही नहीं है। अरे करो तो सही, अपनी जॉब के लिए लॉयल रह के देखो भाई, रह के देखो यार, मैं तुम वंडर्स हो जाएंगे भाई। मैं शायद अभी शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उस चीज़ का मैं तुम्हें हो सकता है कि मैं तुम्हें बता पाऊँ या तुम्हें समझा पाऊँ, बट तुम खुद देखोगे भाई उन चीज़ों को जिसमें हो भाई खुश रहो, डू इट लाइक दैट वे। मैं भाई जॉब में भी था ना, मैं जॉब में भी भाई सेल्स में था, ये लगा भाई 2-3 घंटे का लंच करके आता था, क्यों भाई सेल करता था, क्योंकि समझता था भाई अपनी क्या मैं कर रहा हूँ काम को, उसमें मेरे को मजा आता था, इसलिए शायद मैं सेल कर पा रहा था। अगर शायद वहीं पे एक बार मैं कंपनी में लगा था, जूतों की कंपनी में, तो वहाँ भाई मैं जूते भाई उस कंपनी में मेरे को 1% वो नहीं था इंटरेस्ट, मैं नहीं बेच पाया भाई, मैं अच्छी सेल्स नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल ही अच्छी सेल्स नहीं कर पाया। मैं वहाँ पे भाई खुद ही जब छोड़ी थी मैंने ये सोच के छोड़ी थी यार, मैं इस कंपनी में कुछ इनपुट तो दे नहीं पा रहा हूँ भाई, जो भाई मेरे को तनख्वाह दे रहे हैं 20-25 हज़ार यार, ये ऐसे लग रहा था जैसे मैं खाली बैठे की मिल रही हो, वो खा रही थी भाई तनख्वाह मेरे को, मैं जब कुछ कर नहीं हो पाया, मैं छोड़ दी भाई वो। फिर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में चला गया, तो इंश्योरेंस में क्या नोएडा गया, दूर बहुत है, फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, बिजनेस में आया, बिजनेस तो बचपन से तो करना था कि यही काम करना है, बस खुद का माइंड मेकअप करा देगा, बैठने की आदत नहीं है मेरे को। मैं सर मैं उस टाइम जब पॉलिसी बाजार में जॉब पे था, मैं पूछ रहा मैं तुम जॉब करो, मैंने मेरे को बैठने की आदत नहीं है, मतलब एक जगह पर मैं बैठे नहीं रह सकता काफी देर तक, ऑफिस में नहीं बैठ, घर पे नहीं बैठे रह सकता, मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे को तो मैं यहाँ पे एक आदत डाल रहा हूँ कि मैं वो जॉब ताकि मैं अपना बिजनेस अच्छे से कर पाऊँ, ताकि मुझे पता होगा मुझे 8 घंटे बैठना ही बैठना है। बिजनेस में ये दिक्कत होती है, बिजनेस कर लेते हैं ना, कभी कंटिन्यूस बैठ ही नहीं पाते हैं यार। तुम खुद सोचा तुम जो बिजनेस करो, क्या तुम कभी अगर किसी काम पे तुम ऐसा है जैसे जॉब पे क्या होता है, तुम 8 घंटे ए से मतलब बिल्कुल तुम्हें घुमाना चाहते रहते हैं। अबे यार मैं बहुत
टॉयलेट लग रहा है, मैंने मुंह उतराऊंगा, बढ़िया से सीधा लगाऊंगा, वैसे जाम लग रहा है। आता हूँ यार मुझ पे। सर आज अपने को जहाँ पे मीटिंग में जाना था मैं नहीं जा रहा वहाँ पे भैया, मैं जाऊँगा अब लगन से मैं लेट हो जाऊँगा, बहुत जाम है। अब कल के लिए मैसेज डाल देता हूँ मैं उनको, मैंने कहा सर कल आऊँगा मैं। वेलकम टू मलम। हाँ राकेश, हेलो। हाँ राकेश, मैं कह रहा हूँ क्या मोटरसाइकिल में लगे क्या? हाँ स्प्लेंडर की है, स्प्लेंडर। अरे मुझे नहीं रेट मिले भाई, तेरी कसम, मैंने आपकी बात राकेश, तेरी कसम, मैंने किसी से नहीं पूछे रेट। अब मुझे कितने की? 13 रुपए की। आगे किस रेट में दूँ तो पार्टी ले ले, आग बंद करके नहीं देख, 1000 पीस लेगी पार्टी। और क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी कैसी है? ठीक, कौन सी कंपनी की? अरे SKF, SKF, कौन से SKF एसकेएफ की आप इतने खरीद रहे हो? मतलब एसकेएफ की 10-12 तो मिले, 13 तो मिलेगी। फिर कितने की मिलेगी? मुझे नहीं पता, लेकिन कितने महंगी मिल सकती है। अच्छा हाँ जी, हाँ तो क्या ब्रांड है? हाँ तो लेना है। हाँ तो एक काम करना, मेरे को इस वाले की फोटो भेज दे, मेरे को उसकी भेज दे, पार्टी जो सी लेगी वो दे देंगे उसे। एसकेएफ की नहीं मिलेगी भाई, मेरे टाइम लगेगा। एसकेएफ का कोई ऐसे खेल तो नहीं मिल जाएगी, क्वालिटी कितनी है। अच्छा समझ गया। चलिए हाँ। इसका रेट कितना बताया? 13 रुपए। हाँ 13 रुपए, 13 रुपए। यार वो इसका डबल स्प्रिंग होगी, डबल स्प्रिंग होगी दोनों साइड। दोनों साइड स्प्रिंग होगी इसमें? हाँ जी, वो मतलब अभी तो पार्टी ने बोला कि मोटरसाइकिल लगेगा, ये मुझे नहीं पता। फ्रंट स्प्लेंडर की, हाँ स्प्लेंडर के फ्रंट शोकर की है। हाँ पता होता है ना हमको, शोकर की। हाँ सही है, शोकर की आता है, शोकर ही बोले थे उन्होंने। तो फिर हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ तो अरे तो 13 रुपए मैं कितना रेट दे दूँ आगे पार्टी को? क्या कह रहा हूँ? रेट सही है? अरे थोड़ा यार, अपन जा रहे हैं शादी में, बन जाएगा कल। यार जाम में फंसा रह जाऊंगा, नहीं तो मैं एक पीता हूँ। मैं जो गन्ने का जूस नहीं पिया, गन्ने का जूस पता नहीं कहाँ यहाँ तक आ गया, मेरे को गुस्सा हो गया। ये तेरी ट्रक वाले चला दे, बहुत ट्रक आते हैं भाई यहाँ पे। मैं जेसीबी के पीछे हूँ यार, काम में मजा आया देखो, घूमने को मिलता है। और ऊपर से आने की बात बताओ, ऐसी जिंदगी का किसे पता, जहाँ जंगल नहीं है सारे। हम तो ऐसे जी रहे हैं, मैं तो डिलॉयट में हो भाई, कंपनी में नौकरी मिल जाए, मैं जीवन से क्या सारे 4 दिन बाद मर जाऊँ, ले घूमते रहूँ। ये तो भाई इसलिए देखो, इतनी भी प्लानिंग मत करो, ओवर प्लानिंग की तो मुझे सोच Incoming voice call from Hemraj Sukankot. हाँ हिमराज, हाँ जी। हाँ कहो, अरे जेसीबी पे हूँ, आ रहा हूँ यार। आ जाओ। काम ने सारे ना छोड़ छाड़ के मैं गया भी ना, पार्टी में जाम में फंस गया, मैं वापस नहीं आया गाड़ी। ठीक है भाई, तो चलो यार मिलते हैं यार कल, ठीक है, नई वीडियो में। Incoming voice call from Rakesh Paridaba. हेलो हेलो, हाँ, कैसे फोन काट दिया? अरे मैंने नहीं काटा, अपने आप कट गया था यार। हाँ बताओ क्या कहते हैं, बोलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ रेट की पूछ रहा हूँ मैं यार, तू हर बार रेट मेरे को ज्यादा बताता है, पार्टी ना भाग जाए। बता दो हर बार अगर मेरे को, अगर जो आपने पहले जो होलसेल लिए थे आपने, हाँ। अगर मुझे छिपाना होता तो मैं आपसे कुछ छिपाता, आपसे बताया ना अरविंद वाला। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब अरविंद वाला ने मेरे को तो सस्ती दे दी। हाँ भाई, मैं क्या बोला, मैं वो आपको सस्ती देगा जरूर, मुझे पता उसके बारे में। मैंने आपसे ये भी नहीं छिपा बोला कि मैं क्या नाम की दुकान भी नहीं छिपाई, हाँ मैंने छिपाया, तो हमारा उसमें गलत था, दूसरी दुकान छिपा दी, हमने खुल के बताया आपको। चलो मैं फिर आगे रेट डालता हूँ यार। ये 4-5 मिनट टाइम लेके चलना। ठीक है, ठीक है। ठीक है। लेके जा रहे हैं पंखे के पीछे के ढक्कन, शॉर्ट ब्लास्ट होने जा रहे हैं, बने हैं dignity of the office, and yet lived a thoughtful and dedicated life. He laid foundations and established traditions worthy of the constitutional head of a state. Enterprises. हेलो हेलो, कहाँ है? राम राम भैया। राम राम भाई। बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया भाई, बढ़िया। अच्छा अंकित, मैं ये पूछ रहा था, जो तुमने ऑफिस बनवाया था ना अपना फैब्रिकेशन वाला, हाँ उसका बंदे का नंबर देना, ऑफिस बनवाना है यार, वो तो पापा के पास होगा, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रुक के देता हूँ। कोई बात नहीं, 10-5 मिनट में दे देना। ठीक है, WhatsApp कर देना। मैं ये कह रहा था भैया, हाँ, ये इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट होती है पार्टी की, वो आती है ना आपको बनानी? आती होगी। इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वो होता है कि पार्टी एक ड्राइंग देती है, वो टोलेंस देती है। हाँ
ठीक है, उस टोलरेंस के रेफरेंस में आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया। हाँ हाँ ठीक है, वो उसमें कंपनी मांगती है अपनी, इधर कोई कंपनी का होगा, उसमें हम टोलरेंस भाई उसने 0.5 प्लस तक मांगा था तो हमने 0.3 प्लस बनाया है। अगर ये 0.5 से वो ओवर जा रहा है तो हमें वो लिखना पड़ेगा, उसको पता होना चाहिए कि हाँ जो हमने इंस्पेक्शन करी है क्वालिटी सही है या नहीं है। वो अच्छा। है तो यार अब मेरे को एक पार्ट की भी है वो बनानी थी, अब मेरे को थोड़ी बहुत तो आती है पर उसमें होता है ना कि अब मेरे को आती नहीं है। पार्ट की बनानी, किसकी बनानी, कंपोनेंट की बनानी, किसकी बनानी, पार्ट की कंपोनेंट की, प्लास्टिक का प्लास्टिक का रबड़ का। प्लास्टिक का। तो उसमें जो प्लास्टिक का जो तुम्हारा कंपोनेंट है, जैसे जैसे मान लो 10 ड्राइंग है उसमें, वो 10 डायमेंशन दे रखी है। हाँ। ठीक है, तो वो डायमेंशन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके नहीं है कि भाई ये 400 वाली है ये इतनी आ रही है, ये टोलरेंस में है, 200 वाली है ये इतनी है इतना आ रही है। वो जितनी डायमेंशन है उन्हें सीरियल नंबर डाल के नहीं लिखते जाओ, इंस्पेक्शन हो जाएगी। वर्नियर वगैरह चाहिएगा उसके लिए तुम्हें। ठीक है, और जो गुलाई है, जो गुलाई है गुलाई है तो डाया आएगा ना, तो तुम बर्नियर चेक करोगे तो डाया आएगा उसका। भाई डाया दे रखा होगा, 35 का डाया दे रखा होगा तो डाया आप बर्नियर चेक करोगे तो बर्नियर बताएगा 0.5 प्लस है माइनस है, 0.1 प्लस है माइनस है, तो वो डाया लिखोगे आप। अच्छा अच्छा। हाइट है तो हाइट प्रॉपर 20 mm मांगे तो 20 mm है या नहीं है, प्लस जा रही है तो 0.1 प्लस है, माइनस है तो 0.1 माइनस है, 19.9 है, ये लिखना होता है बस। चलो समझ गया भैया, समझ गया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। वो नंबर देना भी फैब्रिकेशन वाले को बात करता। ठीक है भैया। ठीक है। उन्होंने महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा में भी भाग लिया था। Yes, and Ravinder Jain was born in 1944. He was an Indian music composer, lyricist, and playback singer. He started his career in the early 1970s by composing for several hit movies. His notable works include Chor Machaye Shor, 1974, Geet Gaat Achal, 1975, Chik Chor. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिनको लोग अपनी आंखों से नहीं सुना करते आ भैया, अरे गोलू है, गोलू सर गोलू का तो पता ना, फोन ना था, घर पे है हूँ। मैं पता हूँ तो और दिलीप दिलीप तो मेरे पास है यहीं। क्या